हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन रोज से होती है। रोज को फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो ऐसी जगह पर आई हुई है जहाँ पर फ्लावर्स के कलेक्शन रखे हुए हैं। यहाँ पर रोज़ किसी से परमिशन लेती है। डोर ओपन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बाहर से ही आवाज़ देकर कहती है, क्या मैं यहाँ से कुछ फ्लावर्स ले जा सकती हूँ, क्योंकि रोज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी मॉम को भी। ये उनके फेवरेट हैं। उनका बर्थडे आने वाला है, मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। क्या मैं ले जा सकती हूँ? और अगले सीन में रोज़ को दिखाया जाता है, उसे फ्लावर्स मिल जाते हैं। लेकिन एक कार एक्सीडेंट की वजह से रोज़ की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। रोज़ कोमा में जा चुकी है और बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुकी है। उसकी मॉम 3 महीनों से उसकी केयरिंग कर रही हैं। इस एक्सीडेंट की वजह से रोज़ को अपने बाल भी खोने पड़े थे। रोज़ की मॉम रोज़ के ऊपर फ्लावर रखती हैं और अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग अपने काम के लिए चली जाती हैं। तो वहीं पर उस फ्लावर से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और उस रोशनी के थोड़ी ही देर बाद रोज़ अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें चमकदार थी, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। उसके बाद कई सालों का लीप दिखाया जाता है। यह हमारे ड्रामे का हीरो, जिसका नाम थी है, जो कि अपनी सिस्टर रावी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए आया था। तभी थी का मैनेजर जित्ती उसे कॉल करके बताता है कि इवेंट के रिलेटेड कुछ गड़बड़ हो गया है, तुम्हें जल्दी से आना पड़ेगा। इन बीते हुए सालों में रोज़ ने अपने आप को अच्छी तरीके से रिकवर कर लिया है। अब उसकी एक फ्लावर की शॉप है और वहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं कि फ्लावर्स को कैसे डेकोरेट करें। रोज़ सबको गाइड कर रही होती है एंड तभी वो एक बंदे के हाथ से फ्लावर्स जब टच करती है, तब उसके फ्यूचर के बारे में देखने लगती है, जहाँ पर वो उसे कहती है, वैसे तुम्हें इस तरीके से फ्लावर्स को अरेंज करना काफ़ी पसंद है ना, लेकिन उस लड़की को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता अगर तुम सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए करते। मतलब कि इस लड़के की लाइफ में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है और यहाँ पर रोज़ उसे सजेस्ट कर रही होती है कि उसके लाइफ में एक ही गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। थी जित्ती को बताता है कि वो शॉर्टकट ले करके बस जितनी जल्दी हो सकेगा वो 1 से आधे घंटे में बस पहुंच ही रहा है, तब तक वो संभाल ले। रोज़ की शॉप में उसकी दोस्त पैट आती है, जो कि उससे गुलाब लेने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर गुलाब में थोड़े काउंटिंग में मिस्टेक थी और इसी वजह से रोज़ जब उसके हाथों से गुलाब लेती है, तब उसके फ्यूचर के बारे में देखने लगती है कि आगे चल करके उसका एक्सीडेंट होने वाला है। तब रोज़ अपनी दोस्त को समझाने की कोशिश करती है, देखो रास्ता ज़रा अच्छे से क्रॉस करना, हाँ जेब्रा क्रॉसिंग देख कर क्रॉस करना, हाँ अपने आइट साइड देख लेना और आराम से क्रॉस करना। तो वहीं पर रोज़ को समझाया जाता है कि पैट कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो जा सकती है, वो बड़ी हो चुकी है। लेकिन रोज़ डर रही थी। जल्दी पहुंचने के चक्कर में थी कुछ ज़्यादा ही स्पीड से बाइक चला रहा था एंड यहाँ पर रोज़ जो अपनी दोस्त पैट को लेकर के काफ़ी परेशान थी, वो उसके पीछे आ रही थी। लेकिन सामने से देखती है कि एक बाइक वाला आकर उसके फ्रेंड को टक्कर देने वाला है। वो अपनी फ्रेंड को बचा लेती है और यहाँ पर थी को दिखाया जाता है, जो रोज़ को बचाने के चक्कर में टर्न लेता है और बाइक से सीधा उड़ते हुए रोज़ के पास जाकर गिरता है। रोज़ को बचाने के चक्कर में थी को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और यहाँ पर रोज़ को भी चोट लगती है। दोनों एक दूसरे को सॉरी जब बोलने के लिए एक दूसरे को देखते हैं, तब देख करके शॉक में हो जाते हैं और यहाँ समझ में आता है कि ये दोनों एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हैं। यहाँ पर थी का कहना था, तुम फेक फॉर्चून टेलर, तुम यहाँ पर जब भी आती हो प्रॉब्लम ही क्रिएट करती हो। लेकिन वो जल्दी में था, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। पीछे से पूल दौड़ते हुए आता है और रोज़ से पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? पूल पैट का बड़ा भाई है। आगे जा करके थी जित्ती के पास कॉल करता है, मुझे आने में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि अब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जब जित्ती को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि थी फिर से उसी लड़के से मिला, तब वो कहता है, तुम्हें क्या ज़रूरत है शॉर्टकट लेने के लिए, अरे आराम से आते, कम से कम हॉस्पिटल तो नहीं पहुँचना पड़ता। पूल रोज़ की केयरिंग कर रहा होता है और उसकी चोट पर मरहम लगा रहा होता है। तो वहीं पर पैट का कहना था, जब तुमने मेरे हाथों से रोज़ को टच किया था, मुझे सच सच बताओ तुमने क्या देखा था? तुमने कुछ तो देखा था जिसकी वजह से तुम मेरे पीछे दौड़ती हुई चली आई थी, अब तुम मुझे बताओगी। तो वहीं पर पूल का कहना था, तुम देख नहीं रही हो रोज़ को इतनी ज़्यादा चोट लगी है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, ना कि ये सारी बातें पूछनी चाहिए, तुम साइड हटो। जबकि पैट का कहना था, रोज़ एटलीस्ट बता कर तो जाओ तुमने क्या देखा था। हॉस्पिटल में एक्सीडेंटली एक बार फिर से रोज़ और थी दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, जहाँ पर थी रोज़ को कुछ ज़्यादा ही गुस्से में घूर रहा था। इसी के साथ कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। रोज़ को जब से वो पावर मिली थी, उस पावर की वजह से वो फॉर्चून टेलर बन चुकी थी, जिसकी वजह से आए दिन सारे लोग आते रहते थे रोज़ से ये जानने के लिए कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। और उन्हीं कस्टमर्स में से एक थी भी था। थी ने जब रोज़ को गुलाब पकड़ा करके और छू करके उसे ये बताने के लिए कहा था कि उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है,
तब रोज़ ने उससे कहा था कि उसके फ्यूचर में एक ऐसी गर्लफ्रेंड आने वाली है जो कि उसकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने वाली है। थी के लाइफ में जो गर्लफ्रेंड आएगी वो सीक्रेटली एक बच्चे को जन्म देगी। ये सुन करके थी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तुमने मुझे क्या समझ कर रखा है? मतलब कि यहाँ पर थी को लग रहा था कि रोज़ झूठ बोल रही है और वो उसे एक कैरेक्टर लेस समझ रही है। तो इसी वजह से थी भी पूरा फ्रस्ट्रेशन रोज़ पर निकालता है कि वो बकवास भरी बातें करती है, झूठ कहती है, जिसकी वजह से जितने भी सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे वो रोज़ के ऊपर बहुत कुछ फेंक कर उसे मारते हैं। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। रोज़ को देख करके थी को वही सारी बातें याद आ रही थी। तो वो रोज़ से कहता है, क्या और ज़्यादा फेमस होना चाहती हो? हाँ, पिछली बार तुम कम फेमस हुई थी, मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या सामने आने के लिए? रोज़ कहती है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। तो वहीं पर गुस्से में थी रोज़ को कुछ ज़्यादा ही सुना देता है कि वो अपनी लाइफ में फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसी वजह से तो उसने झूठ मूठ का ये सब नाटक किया। वो फेक फॉर्चून टेलर बनी हुई है, मतलब वो लोगों के बारे में गलत बताती है। जिस पर रोज़ का कहना था, मैंने वो काम छोड़ दिया है और वैसे भी मैं अगर लोगों को सच बताती हूँ तो उन्हें बुरा लगता है, तो इसी वजह से मैंने उस काम को छोड़ दिया है। वो भी कई साल हो गए। लेकिन थी को ये सारी बातें बकवास लग रही थी, जबकि रोज़ ने सच में वो काम छोड़ दिया था। रोज़ पैट को थी के बारे में सब कुछ बताती है, जिस पर पैट का कहना था, क्या उसी लड़की की वजह से तुमने ये सब कुछ छोड़ दिया है? वैसे मैं एक बात पूछूं, तुम लोगों के फ्यूचर में क्या होने वाला है ये देख सकती हो, क्या तुम्हारे फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है तुम वो नहीं देख सकती हो? जिस पर रोज़ का कहना था कि वो अपने फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को नहीं देख सकती है। तब यहाँ पर रोज़ जब एक गुलाब के फूल को उठाती है और अचानक से वो अपनी ज़िंदगी में होने वाले हादसे को देखने लगती है कि आगे चल करके कोई उसे मारने की कोशिश करेगा। अब वो गुलाब को छोड़ देती है, जिस पर पैट कहती है, क्या तुमने कुछ देखा? रोज़ नहीं बताती है, क्योंकि पावर मिलने के बाद रोज़ की लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। रोज़ यहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है, जब उसे ये पावर मिली थी और उसे होश आया था। तब वो एक आंट से मिलने के लिए गई थी, जिन्होंने रोज़ को गुलाब से बने हुए टी को पीने के लिए कहा था और रोज़ ने उसे पिया भी था। रोज़ का कहना था कि ये सेम अदर्स टी की तरह है, स्मेल में और टेस्ट में। तब यहाँ पर उसने अपनी पावर के बारे में कहा था कि वो अब नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारेगी। तो वहीं पर आंट ने रोज़ को सजेस्ट किया था कि जो गिफ्ट उसे कुदरत की तरफ से मिला है उसका वो इस्तेमाल करे। वो लोगों के बारे में जान सकती है कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो वो उन्हें बताए। लेकिन आंट ने ये भी कहा था कि वो लोगों की डेस्टिनी को कभी बदल नहीं पाएगी। रोज़ काफ़ी परेशान थी अपने बारे में देख करके, और रोज़ को एक इवेंट में भी जाना था। आगे इवेंट का सीन दिखाया जाता है। आने वाले गेस्ट का वेलकम करने के लिए तैयारियां ज़ोरों शोरों पे चल रही होती है और काफ़ी अच्छे से गाइडलाइंस भी दी जा रही होती है। यहाँ पर पैट को दिखाया जाता है, जो कि किसी से कह रही होती है कि प्लीज़ इसके बारे में रोज़ को मत बताना, वरना वो इवेंट में आने से मना कर देगी। तो वहीं पर पीछे से पूल सुन लेता है, क्या पैट तुमने इस इवेंट में थी को बुलाया है एज अ गेस्ट? तुम्हें मालूम है ना, जब भी वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं कुछ ना कुछ गलत ही होता है। ये जानते हुए भी तुमने रोज़ को इन सारी बारे में नहीं बताया। इस पर पैट कहती है, भाई बस थोड़ी देर की बात है ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, प्लीज़ आप रोज़ को कुछ भी मत बताइएगा। लेकिन पीछे से राती सुन लेती है। राती जो कि थी की साइड से है, तब वो थी को बताना चाह रही थी कि रोज़ से उसकी मुलाकात होने वाली है, लेकिन मैनेजर उसे जाने नहीं देती है। इसकी वजह से राती नहीं बता पाती है। रोज़ वॉशरूम में थी और अपने बारे में सोच रही होती है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में किस तरीके से देख सकती है, लेकिन वो खुद की इमेजिनेशन समझकर सब कुछ भूल जाने के लिए खुद ही को कह रही थी। एक्सीडेंटली साइड वाले वॉशरूम में थी भी आता है। वो रोज़ की वॉइस सुनता है लेकिन उसे देख नहीं पाता है। वो वहाँ से चला जाता है। इधर रोज़ रेडी शेडी हो चुकी थी इवेंट में जाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर लैला आती है, जो कि रोज़ को बताती है कि उसकी ड्रेस फट चुकी है। उसका कहना था कि वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर है और पास में ही उसका एक बुटीक शॉप ओपन हुआ है, तो वो वहाँ जा करके उसकी ड्रेस को सही कर सकती है। आगे दिखाया जाता है लैला रोज़ की ड्रेस को सही करती है और उसे चेंज करने के लिए कहती है। रोज़ ड्रेस को चेंज करती है, तभी उसके पास पैट का कॉल आता है, काफ़ी देर हो रही है, तुम हो कहाँ, इवेंट में नहीं हो क्या? तब वहाँ पर रोज़ बताती है कि बस वो थोड़ी देर में इवेंट में आ जाएगी। रोज़ की जिप बंद नहीं थी, जहाँ पर लैला उसकी क्लोज आ करके उसके जिप को बंद करती है। एंड यहाँ पर रोज़ लैला को थैंक्स बोलती है कि उसकी वजह से वो सही टाइम पर इवेंट में जा पाएगी। इवेंट में जब थी और रिन की एंट्री होती है, तब वहाँ पर बहुत सारे फैंस उनके खड़े हुए थे। उन लोगों का कहना था कि थी और रिन बेस्ट कपल की एग्जाम्पल है। इवेंट में काफ़ी अच्छी तरीके से आए हुए गेस्ट का वेलकम किया जाता है और उनके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती है। थी और रिन दोनों स्टेज पर थे। रोज़ जब थी को देखती है तो पूरी तरीके से घबरा जाती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर पूल आता है, अगर तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो तो हम यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ पर जो कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी मैं संभाल लूँगा। लेकिन रोज़ कहती है नहीं कोई बात नहीं,
मुझे सिर्फ ये बताना है कि इनकी फ्यूचर में क्या होने वाला है, मैं बता दूंगी। और यहाँ पर ये लोग एज अ डोनेटर आए हैं जिससे कई लाख बच्चों की हेल्प हो सकती है, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पर थी को दिखाया जाता है जिसने रोज़ से पहले अपनी फ्यूचर के बारे में पूछ लिया था, तो उसे अब रोज़ फेक फॉर्चून टेलर लग रही थी। यहाँ पर थी आए हुए मीडिया वाले लोगों से कहता है, अब थी और रिन दोनों इतने ज़्यादा फेमस है तो इंटरनेट पे उनकी बहुत सारी चीज़ें मिल ही सकती है आसानी से। अगर कोई उनके फ्यूचर के बारे में सही सही बता सकता है तो वो डिफरेंट तरीके से पूछेगा, शायद तब वो ट्रस्ट कर पाए। इसी वजह से यहाँ पर थी को दिखाया जाता है उस इवेंट में आए हुए 4 और लोगों को वो स्टेज पे बुलाता है ताकि वो रोज़ को कंफ्यूज कर सके। उन चारों में एक लैला भी रहती है और रोज़ के लाए हुए गुलाबों में से वो लोग अपनी अपनी पसंद का एक एक गुलाब उठा करके सामने वाले वास में डाल रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर थी को दिखाया जाता है वो दूसरी जगह से एक गुलाब लाता है और उसकी पत्तियों को तोड़ करके उस वास में डाल देता है। खास बात तो ये थी कि रोज़ ने अपनी आंखों को बंद करके रखा हुआ था, उसने नहीं देखा था कि किसने कौन सा फ्लावर उठाया है। अब यहाँ पर रोज़ को बताना था कि किसने कौन सा फ्लावर उस वास में डाला है और उस फ्लावर के थ्रू उस पर्सन के अंदर जो भी खूबी या खामी थी वो बताना था और उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। और यहाँ पर रोज़ को दिखाया जाता है उसके अंदर ये कुदरतन पावर मिली थी, तो इसी वजह से वो बड़ी ही आसानी से सारे लोगों के लाए हुए रोज़ के बारे में बता देती है कि कौन सा फ्लावर किसका है और उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। और सबसे एंडिंग में रोज़ थी के बारे में बताती है, उसके फ्लावर्स को देख करके वो उसके फ्यूचर के बारे में बताती है कि थी का आने वाला फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं रहेगा, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब उसकी गर्लफ्रेंड उसकी लाइफ में आएगी तब उसकी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दोनों का एक दूसरे से प्यार करना बहुत ज़्यादा कठिन रहेगा। इन दोनों के प्यार में आगे चल करके हो सकता है किसी न किसी की जान भी जा सकती है। ये सुन करके अब थी से बर्दाश्त नहीं होता है और वो गुस्से में खड़ा हो जाता है क्योंकि वो रोज़ को पहले ही से फेक फॉर्चून टेलर मानता था और अब तो उसे भरोसा भी हो रहा था। आगे रोज़ सभी के फ्लावर को टच करती है और उनके फ्यूचर को झांक कर देखती है, जिसमें वो पाती है कि आगे चल करके कोई किसी का मर्डर करेगा तो कोई इलीगल तरीके से काम करेगा, कोई पैसे डोनेट करेगा। तो वहीं पर वो अपने आप को देखती है कि वो थी को किस कर रही है। इसके लिए ये काफ़ी शॉकिंग वाली बात थी। वो पीछे हटती है और सारे फ्लावर्स को छोड़ देती है। आगे रोज़ काफ़ी कंफ्यूज थी, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो थी को अपने साथ कैसे देख सकती है। तो वहीं पर थी आता है रोज़ की अच्छी क्लास लगाने के लिए। पास्ट में भी तुमने मेरे साथ कुछ इसी तरीके का भद्दा मजाक किया था और प्रेजेंट में अपने आप को फेमस करने के लिए एक बार फिर से तुमने मेरा मजाक उड़ाया। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मीडिया को समझाने के लिए न जाने थी को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। आगे रिन स्पेशली रोज़ से मिलने के लिए आती है और उससे अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रही थी और फ्लावर टच करके यहाँ पर रोज़ उसे बताती है कि उसे फ्यूचर में कोई ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो कि उसे डायमंड का नेकलेस देने वाला है और वो उससे बहुत ज़्यादा क्लोज रहेगी। टेरेस पे एक दूसरे को वो हक करेंगे। तब यहाँ पर रिन कहती है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कौन हो सकता है? जिस पर रोज़ कहती है, हो सकता है वो तुम्हारा भाई या तुम्हारा कोई रिलेटिव में रहे। तब पीछे से आंट कह देती है, क्या मतलब तुम अपने भाई से प्यार करोगी? जिससे प्यार करोगी वो तुम्हारा भाई रहेगा? जिस पर रोज़ आंट को समझाती है, आंट मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि वो कौन है, मैंने तो बस फ्यूचर में जो देखा वो बताया है और कुछ भी नहीं। रिन रोज़ से मिल करके जब बाहर निकलती है तब उसकी मुलाकात लैला से हो जाती है और इन दोनों की बातों से ये समझ में आता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। रोज़ की मॉम रोज़ से इवेंट में आए हुए लोगों के फ्यूचर के बारे में पूछने लगती है। इस पर रोज़ को थी के बारे में याद आने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ किस कर रहे थे। अब ये बात याद आते ही रोज़ अपनी मॉम से कहती है, मॉम मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बाद में आपसे बातें करूँगी और वैसे भी मॉर्निंग में मुझे पैसे डोनेट के लिए जाना है तो इसके लिए मुझे सोना पड़ेगा ना। मॉम गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। रोज़ जब पैसे डोनेट करने के लिए जाती है तब कोई था जो उसे फॉलो कर रहा था। आगे दिखाया जाता है रोज़ मार्केट जाती है अपनी मॉम के लिए कुछ खरीदने के लिए और वही बंदा उसे फॉलो कर रहा था। एक्सीडेंटली उसी प्लेस पर थी भी अपनी मॉम के लिए शॉपिंग करने के लिए आया था। अभी वो अपनी मॉम के लिए वॉच चेक ही कर रहा होता है कि कौन सा ले, तभी कुछ लड़कियां आ जाती हैं जो कि उसकी काफ़ी बड़ी वाली फ़ैन थी। तो वो थी से कहती है कि क्या वो लोग उसके साथ सेल्फी ले सकती हैं। थी उन लड़कियों का दिल नहीं तोड़ना चाह रहा था, इसी वजह से वो उन लोग के साथ सेल्फी लेता है और सेल्फी में ही वो रोज़ को देखता है। रोज़ काफ़ी बुरी तरीके से डर गई थी जब उसे मालूम पड़ता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो उसे हिट करने वाली थी लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि वो तो थी है। रोज़ उस वक्त काफ़ी गुस्से में थी क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। उसे लग रहा था कि थी उसे फॉलो कर रहा है जबकि कोई और उसे फॉलो कर रहा था। थी रोज़ से कहते हैं, देखो तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्योंकि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था। रोज़ का कहना था, मैंने इस जैकेट को अच्छे से देखा है, मुझे फॉलो करने वाला इसी जैकेट में था, इसका मतलब तुम हो।
जिस पर थी साफ कह देता है कि मैं नहीं बल्कि कोई और रहा होगा, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दोनों के बीच में और ज़्यादा बहस होती, लेकिन उससे पहले वहाँ पर कुछ वर्कर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से थी को जाना पड़ता है। आगे रोज को दिखाया जाता है जो थी को लेकर के बड़बड़ाई जा रही होती है और अपनी शॉप की तरफ आ रही थी। एक बाइकर वाला आता है जिसने थी की तरह सेम जैकेट को वेयर किया हुआ था। वो आते ही से रोज की शॉप पर पत्थर मार करके चला जाता है, जिसकी वजह से रोज काफी परेशान हो जाती है और इस पत्थर फेंकने वाले मैटर पर पुलिस भी रोज की शॉप में आ जाती है, जहां पर पुलिस इंक्वायरी करती है और कुछ सीसीटीवी फोटोज दिखाती है और सारे सबूत देख करके यहाँ पर इल्जाम थी पर लगाया जाता है, जबकि इन सारे मैटर में थी इन्वॉल्व ही नहीं है। कोई है जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। थी को एक न्यूज़ के थ्रू मालूम पड़ता है कि रोज की शॉप पर पत्थर फेंकने का इल्जाम उस पर लगाया गया है, तो वो चिढ़ जाता है और सीधा झगड़ा करने के लिए पहुंच जाता है रोज की शॉप पर, जहाँ पर वो रोज से काफ़ी बदतमीजी से बात कर रहा था। पुल भी वहीं पर था। तब वो थी से कहता है, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है ज़रा सी बात करने के लिए? ये रोज है, फॉर्चून टेलर, और तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? जिस पर थी कहता है, हाँ वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक फेक फॉर्चून टेलर है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे यहाँ पर तो बहुत सारे रोजेस रखे हुए ना। अरे किसी भी रोज को पकड़ कर पूछो कि ये सब किसने किया है, शायद तुम्हें पता चल जाए। इतनी पावर तो रखती हो ना। थी की बातें सुन करके रोज गुस्से में खड़ी हो जाती है, तो वहीं पर थी कहता है, मैं किससे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, ये फेक है। जब मेरे फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकती है तो वो और क्या बताएगी। तब यहाँ पर थी रोज से पूछने की कोशिश करता है कि उस दिन इवेंट में उसने थी के बारे में ऐसा क्या देखा था जिसकी वजह से वो इतनी बुरी तरीके से डर गई थी। लेकिन रोज का कहना था कि अगर मैं सच बताऊंगी भी ना तो भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, मतलब तुम सुनते ही सीधा मना कर दोगे, तो मुझे बताकर कोई फ़ायदा नहीं। जिस पर थी कहता है, तुम झूठी मूठी फॉर्चून टेलर हो तो तुम क्या ही बताओगी। खैर छोड़ो ये बकवास भरी बातें, मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें वार्न करने के लिए आया था कि मेरी इमेज को ख़राब मत करो, और अगर तुमने ऐसा करना बंद नहीं किया तो याद रखना मुझे अच्छी तरीके से तुम्हारा मुंह बंद करने आता है। रोज को इतना सब कुछ सुनाने के बाद भी थी को तसल्ली नहीं पड़ी थी। यहाँ पर थी के फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम लिन है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। तो वहीं पर वो रोज की कंप्लेन कर रहा था कि क्या उसने उसके खिलाफ कंप्लेन की है पुलिस स्टेशन में। तो वहीं पर लिन कहता है कि उसने ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की है। अब यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है जो कि रोज के फेवर में बात कर रहा था। तब ठीक कहता है, यार तू एक बात क्लियर कर, तो मेरा दोस्त है या उसका जो उसके फेवर में बके जा रहा है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी केस ना हो। अगर मेरे खिलाफ केस होता है तो कहीं पुराने केस बाहर ना आ जाए, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मॉम बातें सुन लेती है और थी भी अपनी मॉम को देख लेता है। इसी वजह से वो लिन को गुड बाय कहकर कॉल कट कर देता है। मॉम थी से कहती है, क्या मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझते हो तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब यहाँ पर थी अपनी मॉम को रोज़ के बारे में सब कुछ बता देता है और यहाँ पर बताता है कि मुझे डर है कि वो कहीं मेरे खिलाफ मिसअंडरस्टैंडिंग में कंप्लेन ना कर दे। अगर कंप्लेन होगी तो फिर रैन की भी केस हो सकता है वापस से वो रीओपन हो जाए, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो शायद ही रावी अपनी मॉम से कभी मिल पाएगी। रावी थी की सिस्टर रैन की बेटी है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से रावी फिलहाल थी और उसकी मॉम के पास ही रहती है। थी को स्ट्रेस में देख करके मॉम कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है। तो वहीं पर थी को दिखाया जाता है जो अपने कप केक से एक रोज़ का पत्ता उठाता है और उसे देखते हुए कहता है, मुझे मालूम है तुम मेरे किस सीक्रेट के बारे में बात कर रही हो। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इवेंट में जब रोज़ डरी थी तब थी की फ्रेंड राती ने नोटिस किया था और उसने कहा था कि रोज़ इस तरीके से नहीं डरती है, ज़रूर उसने थी की कोई सीक्रेट के बारे में जाना है, इसी वजह से वो इतनी बुरी तरीके से डरी हुई है। थी को लग रहा था कि उसने दुनिया से जिस सीक्रेट को छुपा कर रखा है शायद रोज़ उसी सीक्रेट के बारे में बात कर रही है, जबकि रोज़ तो किसी और मैटर की वजह से चुप है। आगे रोज़ को दिखाया जाता है जो कांच टूटा हुआ था उसके ऊपर वो पेपर लगा देती है और आंट से कहती है कि कल तक ये रिपेयर हो जाएगा। रोज़ जब अपना काम कर रही थी तब आंट रोज़ से कहती है, देखो मैं इस वजह से ये नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं थी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बल्कि इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि थी कुछ ऐसा कर सकता है, ऐसी चीप हरकतें। रोज़ का कहना था, लेकिन जैकेट तो उसी की थी ना, उसी ने ज़रूर किया होगा। आंट कहती है, नहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कर सकता है? रोज़ सोच में डूब जाती है। आंट आप क्या कह रही हो? तभी रोज़ एक वीडियो देखती है थी की, जिसमें वो थी की जैसे किसी और को भी जैकेट वेयर करते हुए देखती है। तब यहाँ पर रोज़ कहती है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या मेन विलन कोई और है और मैं किसी और को समझने की कोशिश कर रही हूँ? जिस पर आन का कहना था कि हाँ हो सकता है तुम गलत समझ रही हो, क्योंकि एक जैसी जैकेट तो न जाने कितने लोगों के पास होती है।
ठीक है, मैनेजर जिती उसके पास कॉल करता है और उसे कुछ टाइम घूमने फिरने के लिए एडवाइस करता है। लेकिन थी का कहना था मेरा मूड ऑफ है, मैं नहीं जाने वाला हूँ। आगे दिखाया जाता है थी को जो कि रोज़ के शॉप पर पहुंचा हुआ था, जहाँ पर रोज़ बहुत सारी फ्लावर्स लेकर आ रही थी। गिरने वाली थी लेकिन सडनली कोई इसे पीछे से पकड़ लेता है और थी पीछे से ये सब देख रहा था। आंट उस पर्सन को थैंक्स बोलती हैं और साथ ही रोज़ से कहती है कितनी बार तुम्हें मना किया है, इतने हैवी फ्लावर्स न लेकर आया करो, किसी को कह दिया करो। आंट जिसे अपना कस्टमर समझ रही थी, बाद में जब उसका फेस थी देखता है तो शॉक में हो जाता है। क्या अभी यहाँ पर क्या कर रहा है? रोज़ अभी को थैंक्स बोलती है और उसे कहती है कि जिस टाइप के फ्लावर्स उसे चाहिए वो ऑर्डर दे सकता है, उसे अरेंज कर देगी रोज़। आगे दिखाया जाता है जब दोनों एक साथ बैठे रहते हैं, तब यहाँ पर अभी रोज़ से पूछता है कि उसने रोज़ के बारे में सुना है कि वो एक फॉर्चून टेलर है। जिस पर रोज़ का कहना था हाँ तुमने सही सुना है, लेकिन मैं अब वो सब कुछ नहीं करती हूँ। जिस पर अभी कहता है मैंने लोगों से जैसे सुना था तुम तो बिल्कुल उससे अलग हो। साथ ही रोज़ से ये भी पूछता है कि फॉर्चून टेलर का काम उसने क्यों छोड़ दिया। जिस पर रोज़ का कहना था कि लोगों को जब मैं उनके फ्यूचर के बारे में बताती हूँ तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, उन्हें तो अपने बारे में अच्छी चीज़ें सुनना है, जो कि शायद मैं कर नहीं सकती हूँ। आगे रोज़ कुछ ढूंढ रही होती है, इधर अभी को दिखाया जाता है जो कि चाकू उठाता है और रोज़ की तरफ बढ़ रहा था, जिसे पीछे से थी देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये साइको क्या करने वाला है? चाकू लेकर के अभी रोज़ के पास जाता है। क्या इसे ढूंढ रही हो? जिस पर रोज़ कहती है हाँ मैं इसे ही ढूंढ रही हूँ, और वापस से अपनी प्लेस पर आकर के बैठ जाती है और फ्लावर्स को अरेंज करने लगती है। और थी पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था। अभी रोज़ से पूछता है मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना ठीक ही सुना है, वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या सारे फ्लावर्स को टच करके तुम किसी का भी फ्यूचर बता सकती हो कि ये क्या होने वाला है? तब रोज़ अभी को बताती है वो सारे फ्लावर्स को टच करके किसी की डेस्टिनी में क्या होने वाला है ये तो नहीं बता सकती है, लेकिन सिर्फ गुलाब के फूल को टच करके ही वो लोगों को बता सकती है कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। खैर यहाँ पर वो सरप्राइज़ होता है जब रोज़ कहती है कि वो फ्लावर्स अपने फ्रेंड के लिए लेने के लिए आया है। जिस पर अभी को कहना था तुम्हें कैसे मालूम? रोज़ कहती है बस मालूम पड़ गया। साथ ही वह अभी को पास में रखा हुआ गुलाब छूने से मना कर देती है। आगे अभी को दिखाया जाता है जो फ्लावर का बुके लेकर आता है, लेकिन उसे डस्टबिन में डाल देता है और कार में बैठने वाला था, लेकिन उससे पहले थी अभी को रोक लेता है। अभी यहाँ पर थी से कहता है कि वो काफ़ी टाइम बाद मिले हैं और वो थी को अपना दोस्त मान रहा था। जिस पर थी अभी की काफ़ी धुलाई करता है, मुझे अपना दोस्त कह रहे हो, तुम दोस्त कहलाने लायक नहीं हो। जिस पर अभी का कहना था हाँ चलो तुम्हारा दोस्त ना सही, लेकिन तुम्हारी सिस्टर रैन का हस्बैंड ही मान लो। जिस पर थी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अभी की डबल धुलाई करता है, मेरी बहन के बारे में कुछ बोलना नहीं। तब यहाँ पर अभी को दिखाया जाता है अब वो उल्टा थी की धुलाई करने लगता है और थी से कहता है 5 साल पहले जो मैं था अब वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम्हारे सामने कमज़ोर नहीं और ना ही तुमसे डरने वालों में से हूँ। इसी वजह से दोबारा मुकाबला करने से पहले ज़रा सोच लेना, और वहाँ से चला जाता है। कई सालों के बाद अभी को इस तरीके से अचानक देख करके थी डर गया था। थी लिन को अभी के बारे में बताता है, जिस पर लिन पूछता है तुमने अभी को कहाँ देखा? थी कहते हैं रोज़ की शॉप में। तब यहाँ पर लिन कहता है लेकिन तुम्हें रोज़ की शॉप में जाने की क्या ज़रूरत थी, मना किया है उसके आसपास भी ना भटको, किसी केस में फंस सकते हो। ठीक है, था वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने अभी को कई सालों के बाद वापस देखा है, और जहाँ तक मैंने नोटिस किया है वो फ्लावर्स लेने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो किसी और मकसद से रोज़ से मिलने के लिए गया था। जिस पर लेन कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? थी ने देखा था कि फ्लावर्स मिलने के बाद अभी ने उसे डस्टबिन में डाल दिया था, इसी वजह से उसे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। तब लीन थी से पूछता है अभी कहाँ है? जिस पर थी कहता है 5 साल पहले जिस तरीके से गायब हुआ था अभी भी उसी तरीके से गायब हो गया है, मैं तो उसे पुलिस स्टेशन में भेज देता, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। रोज़ अपना काम कर रही थी तो सडनली कोई उसे पीछे से किडनैप करने के लिए आता है। रोज़ आंट को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती है क्योंकि उसका मुंह बंद रहता है, और आंट भी कचरा डालने के लिए बाहर चली जाती है। और उसी टाइमिंग में वहाँ पर थी की एंट्री होती है। आंट जब वापस आती है तब उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। उन आवाज़ों को जब वो फॉलो करके वहाँ पर जाती है तब देखती है कि रोज़ बेहोश है और थी के हाथों में है, जिसकी वजह से आंट चिल्ला पड़ती है। रोज़ अभी भी बेहोश है, आंट उसकी केयरिंग कर रही है और थी को बस घूरे जा रही है। जिस पर ठीक कहता है मैंने कितनी बार कहा है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा है ना तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में जब इसे होश आएगा तब इससे खुद ही पूछ लीजिएगा कि किसने किया है। कुछ टाइम के बाद जब रोज़ को होश आता है तब वो अपने सामने थी को देखती है और अपने स्लीपर फ़ौरन अपने हाथ में ले लेती है। अगर तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की तो इसी से मार मार के तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगी।
तो वहीं पर थी कहता है, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हें मुझे ही लेकर क्यों होती है? अरे मैं कितनी बार कहूँ, वो मैं नहीं था। जिस पर रोज़ कहती है, ब्लैक टी शर्ट तुमने वेयर किया है, मैंने उसे देखा था, उसने भी ब्लैक टी शर्ट को वेयर किया हुआ था। जिस पर थी स्माइल करने लगता है, अरे मैं कह रहा हूँ ना, अरे मैं जब आया था तब मैंने तुम्हें उससे बचाने की कोशिश की थी, तो भला मैं कैसे वो हो सकता हूँ? हाँ, अगर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, CCTV कैमरास तुम चेक कर लो, हो सकता है तुम्हें सबूत खुद ही मिल जाए। जिस पर थी कहती है, अच्छा मुझे ये बताओ, मेरी शॉप में तुम क्यों आए हो? क्या मुझे हर्ट करने के लिए? जिस पर थी कहता है, मैं तो यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया था, लेकिन अब लग रहा है बात करके कुछ मतलब नहीं होगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। थी अपने कार के पास खड़ा था और पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है कि किस तरीके से उस पर्सन से उसने फाइट की थी, वो भी रोज़ को बचाने के लिए, और उसने भी सेम कपड़े पहने हुए थे। और यहाँ पर आंट और रोज़ दोनों CCTV फ़ोटोज़ चेक करते हैं और उसमें देखते हैं जहाँ उन दोनों को ये सबूत मिल जाता है कि रोज़ को किडनैप करने वाला बंदा कोई और है और थी अलग है, लेकिन उस टाइम दोनों ने सेम ड्रेस को वेयर किया हुआ था। तब यहाँ पर रोज़ का कहना था कि अगर वो थी नहीं है तो कौन है जो मुझे हर्ट करना चाहता है? पोल को जब मालूम पड़ता है कि रोज़ के साथ एक्सीडेंट हुआ था, तब वो उसके पास कॉल करके उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है, जहाँ पर रोज़ बताती है कि वो ठीक है और पोल उसके बारे में फ़िक्र ना करे। राती थी के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि उसने सुना है कि रोज़ शायद हो सकता है कि उसके बारे में कंप्लेन करे, जिसकी वजह से थी अपने फ्रेंड लिन से मिलने के लिए आता है, जो कि ऑब्वियसली एक पुलिस ऑफिसर है। लिन बताता है कि अभी तक रोज़ की कंप्लेन उसके पास नहीं आई है, जिस पर थी का कहना था कि वो रोज़ को जाकर के समझाएगा कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो उस पर अटैक नहीं कर रहा है। और इसी की वजह से आधी रात गए थी निकल पड़ता है रोज़ को समझाने के लिए उसके घर पर। गेट बंद होने की वजह से वो गेट के ऊपर से जंप करके जाता है ताकि वो किसी भी तरीके से उसे समझा सके। और इधर रोज़ के साथ तो बहुत गलत हो रहा था, कोई था जो उसे जान से मारने वाला था, लेकिन सही टाइम पर थी की एंट्री की वजह से उस पर्सन को रोज़ को मारने का मौका नहीं मिलता, वो वहाँ से भाग जाता है। अब जब थी रोज़ को यहाँ पर संभाल रहा था तो वहीं पर एंट्री हो जाती है पोल की और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि थी रोज़ को मारने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से थी अब पुलिस स्टेशन में था, जहाँ पर पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब यहाँ पर थी बताता है कि वो रोज़ को हर्ट करने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो तो उसे बस समझाने के लिए गया था। जहाँ पर पुलिस का कहना था क्या इससे पहले भी रोज़ पर अटैक किया गया है? जिस पर थी बताता है, हाँ इससे पहले भी रोज़ पर अटैक किया गया है, लेकिन मैंने नहीं किया, लेकिन उसे मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तब यहाँ पर पुलिस के पूछने पर जिस पर थी बताता है कि उसे अव्वे पर डाउट है, पास में उसने अव्वे की कुछ ऐसी हरकतों को नोटिस किया था जिसकी वजह से थी को लग रहा था कि रोज़ पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि अव्वे है। इसी की वजह से रोज़ से अव्वे के बारे में पूछा जाता है। रोज़ का कहना था कि वो किसी अव्वे को नहीं जानती है, और यहाँ पर पुल को लग रहा था कि थी अपने आप को बचाने के लिए ये सब कुछ सीन क्रिएट कर रहा है। लेकिन बाद में जब अव्वे की प्रोफाइल को खोला जाता है, रोज़ उसकी फ़ोटो देखती है तब पहचान जाती है, हाँ कुछ टाइम पहले ये मेरे फ्लावर शॉप पर आया था फ्लावर लेने के लिए। बाकी इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। अव्वे के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अव्वे को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। थी, रोज़ और पुल जब तीनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे तब एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, जिस पर पुल थी से कहता है कि वो बस अपने आप की खैर मनाए, क्योंकि बहुत जल्द सबूत मिलने पर थी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। जिस पर थी रोज़ को देखते हुए कहता है, चलो ये क्राइम भी सहने के लिए तैयार हूँ जो मैंने किया नहीं, चलो अब वो करके दिखाता हूँ, कहकर वहाँ से चला जाता है। पुल रोज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। रोज़ की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए अब वो उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आया था, सबसे छुपा करके। और वो रोज़ से कहता है कि जब तक वो इंसान पकड़ा नहीं जाता है जो कि रोज़ पे अटैक किए जा रहे हैं, तब तक रोज़ वहीं पर छुपी रहेगी। नेक्स्ट डे जब रिन रोज़ से मिलने के लिए उसके फ्लावर शॉप में आती है, तब आंट उसे बताती है कि रोज़ एब्रॉड चली गई है, और आंट को यही बोलने के लिए सभी से कहा गया था। शूटिंग वाली प्लेस पर जब रिन थी से मिलती है तब उससे पूछती है कि पुलिस स्टेशन वाला क्या मैटर था। सुनाई में आया कि कल वो पुलिस स्टेशन में गया था, और साथ ही उसे बताती है कि रोज़ एब्रॉड जा चुकी है। तब यहाँ पर थी उससे पूछता है, रिन तुम्हें कैसे मालूम कि रोज़ एब्रॉड चली गई है? जिस पर रिन कहती है, मैं उससे मिलने के लिए उसके फ्लावर शॉप में गई थी, वहाँ पर उसकी आंट ने मुझे बताया। लैला अपने डिज़ाइन किए हुए ड्रेस लेकर आती है जो कि शूटिंग के टाइम रिन को पहनना था। नेक छोटा होने की वजह से अब यहाँ पर रिन लैला पे भड़क पड़ती है, जिस पर लैला का कहना था, इतनी बड़ी सुपरस्टार हो लेकिन क्या तुम्हें कपड़े पहनने की सेंस नहीं है? ये जिपर वाले कपड़े हैं।
तो तुम इजीली पहन सकती हो। इस बात को लेकर के रिन और लैला में काफ़ी नोकझोंक हो जाती है, जिस पर थी को उन दोनों को दूर करना पड़ता है। रिन गुस्से में अभी बड़बड़ा ही रही होती है, तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत आती है और उनसे पूछती है कि यहाँ पर कोई बुआला नाम की लड़की है जो कि उनकी बेटी है। जिस पर उन लोगों का कहना था कि बुआला नाम की लड़की को हमने तो नहीं जाना है, लेकिन ये नाम सुन लेती है लैला। अब लैला बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और अपना पूरी पैकिंग चेकिंग करके फटाफट वहाँ से भागती है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली भी रहती है और ये सब कुछ रिन पीछे से देख लेती है। अगले सीन में थी को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन उससे मिलने के लिए आया था। लिन थी को बताता है कि क्राइम सीन पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उन फिंगरप्रिंट को उसने मैच किया है। वो आवे से मैच नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो किसी और के हैं। और यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो जाती है कि अवे रोज को मारने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि कोई और ही है। लेकिन थी को लग रहा था कि ये सब कुछ अवे ही कर रहे। तभी उसका मैनेजर आता है जित्ती और उसे बताता है कि बाहर मीडिया वाले आ गए हैं, जिसकी वजह से थी को वहाँ से भागना पड़ रहा था। थी जाने वाला था, उससे पहले वहाँ पर लैला भी आ जाती है। मेरी कार में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्या लिफ्ट मिल सकती है, कहकर अंदर बैठ जाती है। आगे लैला को दिखाया जाता है जो काफ़ी गुस्से में पासपोर्ट पे किसी का फ्रंट वाला पेज सीजर से कट कर रही होती है और ऐसा ही कुछ फ्यूचर में उसके साथ होने वाला है, इसकी भविष्यवाणी रोज ने की थी। रिन की शूटिंग फिनिश हो चुकी थी, वो घर जाने वाली थी, लेकिन तभी साइड पर उसी बूढ़ी औरत को देखती है, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट बताती है कि इस बूढ़ी औरत का कहना है कि इसकी बेटी जिसका नाम बुआला है वो यहीं पर काम करती है एक टेलर की तरह, और अपनी बेटी से मिलने के लिए ये सुबह से यहाँ पर बैठी हुई है। रिन ने लैला के साथ पास्ट में कुछ ऐसा देखा था, इसी वजह से वो उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। मैं तुम्हारी बेटी के बारे में जानती हूँ, मिलना चाहोगी अपनी बेटी से? चलो मैं मिला देती हूँ, कहकर उन्हें लेकर के वहाँ से चली जाती है। लैला काफ़ी डरी हुई थी, इसी वजह से वो रोज से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर उसकी आंट बताती है कि रोज से एब्रोड चली गई है। यह है रैन जो कि चोरी छुपे अपनी बेटी रावी को देख रही थी। मॉम उसे देख लेती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाती है और इसके बारे में मॉम थी और लिन को बताती है। थी और लिन दोनों ही रैन की तरफ भागते हैं ताकि वो उसे रोक सकें, लेकिन नहीं रोक पाते हैं। रावी ऐसा करके खुद भी हर्ट होती है, लेकिन रैन अपनी फैमिली और अपनी बेटी से इस तरीके से दूर क्यों हो रही है, ये देखेंगे आगे की वीडियो में। राती अपने काम पे लगी हुई थी। एक रूम में जब वो फूड देने के लिए जाती है, तब वो एक लड़की को देखती है जिसने अपने फेस पे मास्क लगाया था, लेकिन राती पहचान जाती है कि ये तो रोज है। उसके बाद क्या, वो जा करके सीधा थी को इसके बारे में बता देती है कि उसने रोज को देखा है जो कि थाईलैंड में ही है। और फिर रोज ने झूठ क्यों कहा कि वो एब्रोड गई हुई है? सबको लग रहा है कि रोज एब्रोड गई है, लेकिन वो इसी होटल में है। रोज से मिलने के लिए जब थी उसके पास जा रहा था, तब वो अवे को देखता है और उसके साथ मारपीट शुरू हो जाती है। उसे लग रहा था कि वो रोज को हर्ट करने के लिए जा रहा है, लेकिन अपोजिट में रोज चिल्ला रही थी क्योंकि उसका गला किसी ने दबाया था, उसे जानबूझ करके मारना चाह रहा था। लेकिन सही टाइम पर थी के आने की वजह से एक बार फिर से रोज की जान बच जाती है। और यहाँ पर रोज को समझ में आता है कि थी उसे हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। कोई और था जो उसे मारना चाह रहा था। रोज के अपार्टमेंट के आउटसाइड वाले कैमरे को चेक किया जाता है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर रोज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि उसे मारने की कोशिश कौन कर रहा है। रोज पर बार बार जानलेवा हमला जो हो रहा था, तो यहाँ पर थी को लग रहा था कि ये सब कुछ अवे कर रहा है। इसी वजह से वो रोज से कहता है कि वो उसके घर पर चले, क्योंकि उसका घर सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। रोज तो कुछ टाइम पहले सोच में डूब जाती है एंड फिर उसके बाद वो अपना फाइनली डिसीजन ले लेती है और थी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जबकि पोल रोज को मना कर रहा था क्योंकि शक के दायरे में थी भी तो था। रोज थी के घर पर जाने से पहले श्योरिटी करना चाह रही थी, इसी वजह से थी के हाथों में गुलाब देती है और उसे टच करती है। और वो फ्यूचर में देखती है कि वो बड़ी प्रॉब्लम में है और हर प्रॉब्लम से उसे बचाने की कोशिश थी कर रहा है। इसी वजह से वो थी के साथ उसके घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। पोल एक बार फिर से रोज से अपना डिसीजन चेंज करने के लिए कहता है, जिस पर रोज कहती है, मैंने फ्यूचर देखा है, मैं प्रॉब्लम में हूँ, उस वक्त मुझे थी ही बचा रहा है, तो शायद मुझे थी के साथ जाना ही पड़ेगा, इसी में मेरी भलाई रहेगी। आगे दिखाया जाता है रोज़ थी के घर पर आ चुकी है, जहाँ पर थी अपने सारी घर की डिटेल्स देता है, जिस पर रोज़ का कहना था, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने काम से काम रखो और मैं अपने काम से काम रखूँगी, तो तुम्हें क्या कुछ बताने की ज़रूरत है? जिस पर थी कहता है, घर मेरा, ओनर मैं, और काम से काम मैं खुद रखूँ? मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था। रोज़ कहती है, ठीक है, मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ। रोज़ शावर लेने के लिए वहाँ से चली जाती है और थी यहाँ पर खाना बना रहा होता है, जहाँ गलती से अंडा उसी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से अब वो अपने कपड़े को साफ़ करने के लिए अपने कपड़े को निकाल देता है। एंड तब भी वहाँ पर रोज़ शावर लेकर के आ जाती है और थी को इस तरह ओपन बॉडी देख करके उसे गलत फहमी हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। थी भी उसे समझाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और रोज़ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं
और गिर जाते हैं। एंड तब वहाँ पर थी का मैनेजर आता है जो उन दोनों की हेल्प करता है। अगले सीन में रोज को दिखाया जाता है जो कि पोल से बात करती है और पोल के कहने पर उसने 6 लोगों के नाम लिखे थे जिस पर उसे डाउट था। अब यहाँ पर थी आता है और वो रोज से पूछता है ये सब नाम किसके हैं। रोज कहती है इन लोगों पर मुझे डाउट है। तब थी कहता है इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। रोज कहती है तुम पर मुझे डाउट है लेकिन तुम्हें इस लिस्ट में मैं इन्वॉल्व नहीं कर सकती हूँ, तुम डिफरेंट हो। रोज भले ही पोल से दूर हो चुकी है लेकिन पोल हमेशा उसके आस पास ही रहता था और हमेशा उससे कॉल पे बातें करता था कि सब कुछ ठीक है। रोज लैला से मिलने के लिए जाती है क्योंकि थी ने बताया था कि जिस दिन रोज पर अटैक हुआ था उस होटल में उसने वहाँ पर लैला को देखा था। तब यहाँ पर रोज लैला को अपनी बातों में उलझाए रखती है और पीछे थी को दिखाया जाता है जो कि मौके का फ़ायदा उठा करके लैला का रूम चेक कर रहा था और उस रूम में काफ़ी देर चेकिंग के बाद उसे कुछ फ़ोटोज़ मिलती है और एक पासपोर्ट मिलता है जिसका फ्रंट पेज गायब था। लेकिन पर्स में चेक करने के बाद उसे उस पासपोर्ट के फ्रंट पेज का टुकड़ा भी मिल जाता है। पासपोर्ट देख करके रोज़ को अपनी भविष्यवाणी याद आती है जो कि उसने लैला को बताया था। अब यहाँ पर सारे टुकड़ों को जब मिलाया जाता है फोटो देख करके थी को याद आता है कि पास्ट में शूटिंग वाली प्लेस पर एक औरत आई थी, ये पासपोर्ट तो उसी का ही है। रेन बड़ी ही चालाकी से उस औरत को लैला तक पहुंचा देती है। मीडिया वालों को यहाँ पर मालूम पड़ता है उस बूढ़ी औरत से कि वो लैला की मॉम है, लेकिन लैला तो यहाँ पर मीडिया वालों के सामने उसे अपनी मॉम मानने से मना कर देती है और ये कहती है कि ये तो उसकी आंट है जो कि उससे मिलने के लिए आई है। लैला की मॉम हर्ट होती है कि ज़रा से पैसे आने पर उनकी बेटी उन्हें ही भूल गई, वो तो यहाँ पर उसके डैड की कंडीशन के बारे में बताने के लिए आई थी। लैला ज़बरदस्ती उन्हें मीडिया वालों के सामने से दूर करना चाह रही थी, इसी वजह से वो बेचारी ज़मीन पर गिर जाती है और गुलाब का फूल उनके हाथ में चुभ जाता है। एंड तभी वहाँ पर रोज़ उनकी हेल्प के लिए आती है और रोज़ को धक्का लगता है जिसकी वजह से वो भी उस गुलाब को टच कर लेती है गिरते हुए, जहाँ पर वो उनके फ्यूचर के बारे में देखती है कि किस तरीके से वो सुसाइड करने वाली हैं। इसी के बारे में वो जा करके लैला को बताती है तुम्हारी मॉम सुसाइड करने वाली हैं, उन्हें बचा लो। लेकिन लैला को तो उस वक्त कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लैला की मॉम सुसाइड करने वाली है इसके बारे में रोज़ थी और जीती को बताती है और उन दोनों की हेल्प से वो फाइनली वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर लैला की मॉम बस सुसाइड करने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर थी आकर के उन्हें सुसाइड करने से रोक देता है। तब भी वहाँ पर पीछे से लैला भी रोते हुए आती है, वो अपनी मॉम को सुसाइड करने से रोकती है क्योंकि उसकी मॉम अभी भी सुसाइड करने का ही सोच रही थी। उनका कहना था कि थोड़े से पैसे में आने पर उनकी बेटी इतनी बदल गई है कि वो अपनी माँ को नहीं पहचान पा रही है, तो उन्हें मर जाना चाहिए। लैला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सारे मीडिया वालों के सामने अपनी मॉम के पैरों में गिर करके माफ़ी मांगती है। नाइट में थी रोज़ के लिए दवाइयाँ और पानी लेकर आता है और उसे कहता है कि उसे पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब उसके सामने सब कुछ सच आया तो अब वो रोज़ पर यकीन करने लगा है। जिस पर रोज़ कहती मैं तो पहले से कहती हूँ मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, हाँ वो बात अलग है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। जब यहाँ पर रोज़ देखती है कि थी उसकी कुछ ज़्यादा ही केयरिंग कर रहा है, मेडिसिन दे रहा है, पानी दे रहा है, तब उसे अजीब सा लगता है क्योंकि इससे पहले उसने थी का ये वाला रूप नहीं देखा था। रोज़ चोरी छुपे लिन के साथ कहीं जा रही थी, लेकिन लिन को यहाँ पर रियलाइज़ होता है मानो कोई तो है जो कि उनकी कार को फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से लिन रोज़ को लेकर के डर जाता है। आगे दिखाया जाता है लिन रोज़ को दूसरी कार में शिफ्ट करवाता है और उसका ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि थी ही था। अब यहाँ पर रोज़ अपने आप को हाइड करके जा रही थी और सडनली थी से टकरा जाती है। इस पर थी कहता है क्या तुम देख के नहीं चल सकती हो? तब रोज़ कहती है हाँ देख के ही तो चल रही हूँ, मैंने अपने फेस को छुपा कर रखा था और वैसे भी इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें अचानक से रुकने की क्या ज़रूरत थी? तुम अचानक से रुके और मैं टकरा गई, और वैसे भी मेरे सर पे तो एक्स्ट्रा आइज़ नहीं है जो मैं तुम्हें देख सकूं। जिस पर थिप कहते हैं तुमसे तो बहस करना बकवास ही है, एक काम करो तुम मेरे आगे चलो अब ठीक है। तब रोज़ बड़बड़ाते हुए कहती है यही करना था तो इतना सब कुछ सुनाने की क्या ज़रूरत थी? हाँ। नेक्स्ट सीन में रोज़ को दिखाया जाता है उस इवेंट में जितने भी लोगों का उसने फ्यूचर देखा था तो उन्हीं लोगों की उसने स्केच को तैयार किया था और यहाँ पर थी देखता है तो वो सारे लोग थे लेकिन उसमें वो मिसिंग था। जिस पर वो रोज़ से कहता है मैं भी तो उस इवेंट में गया था, तुमने मेरा भी फ्यूचर देखा था तो तुमने मेरी स्केच को क्यों नहीं बनाया, जबकि दूसरे लोगों का तो तुमने स्केच भी बनाया है और जो कुछ भी उनके बारे में देखा था वो भी बनाया है। तब रोज़ कहती इस वजह से क्योंकि मेरे शक के दायरे में तुम नहीं हो, बस इसी वजह से। तब यहाँ पर थी रोज़ से कहता है वैसे उस दिन तुमने मेरा भी फ्यूचर देखा था ना, तो तुमने देखा था कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, वैसे बताओगे कि वो कौन सी लड़की थी? जिस पर रोज़ डर जाती है, वो बताना नहीं चाह रही थी, इसी वजह से वो अपने रूम में जाकर के खुद को लॉक कर लेती है। लेकिन उस वक्त उसकी हार्ट बीट्स कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। काफ़ी टाइम के बाद रोज़ जब अपनी फ्लावर शॉप में आती है
तब आंट खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ पर अवे भी आ जाता है। अवे को देख करके रोज़ डरने लगती है, जिस पर अवे कहता है, मुझसे डर क्यों रही हो? क्या मेरे खिलाफ किसी ने तुम्हारे दिमाग में कुछ भर दिया है क्या, जिसकी वजह से तुम डर रही हो? वैसे तो मैंने तुम्हारी न्यूज़ के बारे में सुना, बस तुम्हारा हालचाल लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पर वो जब अपने फ्लावर्स ले रहा था, तब उन फ्लावर्स को वो रोज़ की चीख से टच करता है और कहता है, ये फ्लावर्स मेरे लिए ख़ास हैं, इन्हें मैं अपने घर पर ज़रूर लेकर जाऊंगा, क्योंकि इन्हें देख करके मुझे तुम्हारी जो याद आएगी। तभी वहाँ पर फूल भी आ जाता है, जो अवे को रोज़ से दूर करता है और उससे कहता है, ये रोज़ का फ्लावर शॉप है, कोई पब्लिक प्लेस नहीं है जो हर कोई आते फिरे, तो अपना फ्लावर लो और यहाँ से चलते बनो। आजकल थी रोज़ की वजह से अपनी शूटिंग पर कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका फोकस 24 आवर्स बस रोज़ पर ही रहता था, क्योंकि रोज़ उसके घर में है और इसके बारे में सिर्फ जित्ती को मालूम है और किसी को भी नहीं। रोज़ के फ्लावर वाली गाड़ी आने वाली थी, इसी वजह से वो वेट करी थी। तभी एक पर्सन आता है और उसे बेहोश करके किडनैप करके लेकर चले जाता है, और इसके बारे में जल्द ही थी को भी मालूम पड़ जाता है और वो लिन को इन्फॉर्म कर देता है कि रोज़ को किसी ने किडनैप कर लिया है। उसके बाद क्या, यहाँ पर थी को दिखाया जाता है, जो रोज़ के रिलेटिव के पास कॉल करने लगता है, लेकिन कुछ भी सबूत नहीं मिल पाता है कि इस वक्त रोज़ कहाँ पर है। सारे लोग रोज़ के मैटर पे बातें कर रहे थे। तभी यहाँ पर थी को याद आता है, जो कि बताता है कि रोज़ ने पास्ट में उसे एक औरत के बारे में बताया था कि उस औरत ने पास्ट में बहुत बड़ा क्राइम किया है और वो अपने हस्बैंड के साथ भी चीट कर रही है। तो हो सकता है उसी औरत ने उसे किडनैप किया हो ताकि वो उसका सीक्रेट ना बता सके, और सच में ऐसा ही कुछ हुआ था। उसी औरत ने रोज़ को किडनैप किया था। रोज़ को जब होश आता है तब वो कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर उस औरत का कहना था, बस तुम शांत रहो, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। लोग रोज़ को एक सुनसान वाले प्लेस पर लेकर आते हैं और ज़बरदस्ती एक रूम में बंद कर देते हैं। यहाँ पर रोज़ कहती है, मैंने तुम्हारे सीक्रेट के बारे में कुछ भी नहीं जाना है और मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर उस औरत का कहना था, तुम्हें अच्छे से मालूम है, तुम मेरा सीक्रेट जानती हो, तुम मैं इतनी बड़ी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हें छोड़ दूँ ताकि तुम जा करके दुनिया वालों को मेरे सीक्रेट के बारे में बता दो। अच्छा रहेगा कि चुपचाप इसी कमरे में बंद रहो, तब तक मैं ज़रा ये प्लानिंग कर लूँ कि तुम्हें किस तरीके से मारूं कि एक्सीडेंट लगे। काफ़ी छानबीन करने के बाद थी और बाकी सारे लोगों को मालूम पड़ जाता है कि जिस औरत पर उन लोगों ने डाउट किया था, उसी ने ही रोज़ को किडनैप किया है। तब वो उसके डैड के पास आते हैं उसे ढूंढने के लिए। लिन के पूछने पर भी उस औरत के डैड अपना मुंह नहीं खोल रहे थे, जिस पर लिन अपनी पुलिस की पावर दिखाता है। डर के मारे वो बता देते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ रोज़ को किडनैप किया गया है इस वजह से, ताकि वो उनकी बेटी का सीक्रेट ना बता सके। तब यहाँ पर पीछे से थी बोल पड़ता है, ये सीक्रेट ना, क्योंकि आज से 20 साल पहले आपकी बेटी ने आपकी दूसरी बेटी को जान से मार दिया था और आज तक वो अपने हस्बैंड के साथ चीट कर रही है। क्या इसी वजह से? अगर आप अपनी बेटी की खैर चाहते हो तो बता दो कि इस वक्त रोज़ को लेकर के वो कहाँ गई है। जिस पर उसके डैड बता देते हैं। तो रोज़ भी जैसे तैसे करके कमरे से बाहर निकल जाती है और वो औरत उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस और बाकी सारे लोग पहुँच जाते हैं। उस औरत को मालूम पड़ता है कि उसका सीक्रेट अब सारे लोगों को मालूम पड़ चुका है, वो सीक्रेट नहीं रह गया है। तो इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी जान लेकर रहेगी। यहाँ पर रोज़ को दिखाया जाता है, उसने उस औरत का फ्यूचर देखा था कि वो गन से अपने आप को मारेगी और गन न मिलने पर वो खाई में जंप कर लेगी। तब यहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फिर भी खाई में जंप कर देती है। रोज़ उसका हाथ पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि जब मैं जानती हूँ कि तुम फ्यूचर में क्या करने वाली हो, तो मुझसे जितनी भी कोशिश हो सकेगी मैं बचाऊंगी। और बात रही तुम्हारी सज़ा की, तो तुम्हें पुलिस देगी, तुमने जो कुछ भी क्राइम किया है। और यहाँ पर थी और रोज़ मिल करके उस औरत की जान बचा लेते हैं। उस औरत की जान तो बच जाती है, लेकिन अब उसे लिन के साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। थी और रोज़ काफ़ी टाइम से एक साथ रह रहे थे और एक साथ रहने की वजह से अब दोनों के बीच में काफ़ी जमने लगी थी और दोनों एक दूसरे से अब अच्छे से बातें भी करने लगे थे। तब यहाँ पर बातों ही बातों में थी रोज़ से पूछता है कि उसे ये सारी पावर कैसे और कब मिली। तब यहाँ पर रोज़ बताती है कि जब वो एक बार गुलाब लेने के लिए गई थी अपनी मॉम के लिए, तब वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया था। खून ज़्यादा बहने की वजह से वो कोमा में चली गई थी, पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। वो पूरे 3 महीने तक बेड पर थी और एक दिन जब उसकी मॉम ने उसके ऊपर फ्लावर्स रखा, तब उस फ्लावर से एक अजीब सी रोशनी निकली और उसे होश आया। और तभी से उसके पास ये पावर है जिसकी वजह से वो दूसरों के फ्यूचर में क्या होने वाला है ये देख सकती है। वे ये दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी दौड़ता हुआ जित्ती आता है और वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई न्यूज़ के बारे में थी और रोज़ को बताता है, जहाँ पर थी के साथ ये दिखाया जा रहा था कि थी किसी लड़की को डेट कर रहे और एक होटल में उसे ले जाते हुए पीछे से एक फ़ोटो वायरल हुई थी, लेकिन थी को बिल्कुल भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अगले सीन में थी को दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्त के साथ आया हुआ था और सारी मीडिया के सामने बताता है कि जिस फ़ोटो को ले करके वो लोग बातें बना रहे हैं और उसे थी की गर्लफ्रेंड कह रहे हैं, तो वो कोई और नहीं बल्कि उसी की दोस्त थी जिससे मिलने के लिए वो होटल में आया था और किसी ने इस
फ़ोटोज़ को लेकर के बहुत बड़ा इशू बना दिया। खैर ये सारा मैटर तो यहीं पर ही क्लियर हो जाता है। आगे रोज़ कहीं जा रही थी, अचानक से उसकी कार ख़राब होती है। वो थी के पास कॉल करती है उसे वहाँ पर हेल्प के लिए बुलाने के लिए, लेकिन तभी एक पर्सन आता है और उसे ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर रख कर फ़ोन छीन करके फेंक देता है, वो भी इस वजह से ताकि रोज़ किसी से हेल्प ना ले सके। लेकिन इधर थी तो सब कुछ सुन चुका था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आगे दिखाया जाता है रोज़ को जो अपनी जान बचा करके इधर उधर भाग रही थी, लेकिन बेचारी पकड़ी जाती है। अब वो भाग रही होती है, पीछे से अवे आ करके उसके सर पे हिट कर देता है, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। आगे दिखाया जाता है अवे उससे रिवेंज ले रहा था और उसे जानबूझ करके मिट्टी में दबाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो जितनी जल्दी हो सके उसे मार सके और लोगों को इसके बारे में ख़बर भी ना हो। लेकिन लिन और थी दोनों रोज़ के फ़ोन को ट्रैक करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इधर अवे का बंदा अवे को फ़ोन करके बता देता है कि उसके दुश्मन आ चुके हैं। थी और लिन ने उस बंदे को फ़ोन पे बातें करते हुए देख लिया था, इसी वजह से वो लोग उसे पकड़ने वाले थे, लेकिन वो भाग चुका था। अवे रोज़ को मिट्टी में दबा चुका था, तब तक वहाँ पर थी और लिन भी आ जाते हैं। उन लोगों से अपनी जान बचा करके वो जैसा तैसा करके वहाँ से उन्हें चकमा दे करके भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन लिन अभी भी हार नहीं मानता और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। वो उसके पीछे दौड़ रहा था और दोनों के बीच में ज़बरदस्त वाली शूटिंग होती है, लेकिन तभी अवे के बंदे आ जाते हैं और अवे को लेकर के चले जाते हैं। और इधर थी को दिखाया जाता है जो कि रोज़ को ढूंढ ढूंढ करके परेशान। तभी वो जाता है जहाँ पर मिट्टी रखी हुई थी, वो मिट्टी को खोदना स्टार्ट करता है एंड तभी उसमें से रोज़ का हाथ निकलता है, जिसकी वजह से थी बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाता है और फटाफट मिट्टी हटाता है। और काफ़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली थी रोज़ को मिट्टी से बाहर निकाल लेता है। रोज़ को लग रहा था कि वो अब ज़िंदा नहीं बचेगी, मर जाएगी, लेकिन थी की वजह से एक बार फिर से उसे ज़िंदगी मिली थी। वो थी को हग करके रोने लगती है। थी की वजह से एक बार फिर से रोज़ की जान बच जाती है। इन सब के बारे में जब पूल को मालूम पड़ता है तब वो हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पर वो रोज़ से कहता है मैं अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में चलोगी। किसी ऐसे बंदे पर मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ जो कि खुद ही क्राइम के लिस्ट में इन्वॉल्व हो। मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस थी के साथ तुम्हें रहने देना चाहिए, अब तुम मेरे साथ चलोगी। तभी वहाँ पर लिन आ जाता है। लिन यहाँ पर रोज़ और थी को बताता है कि वो उस बंदे को नहीं पकड़ सका, लेकिन यहाँ पर वो रोज़ से पूछता है तुमने तो जिस अटैकर ने तुम पर अटैक किया था, तुमने तो ज़रूर उसका चेहरा देखा होगा ना, वो कैसा दिखता है, तुम मुझे बता सकती हो। इस पर रोज़ कहती है मैंने तो उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसने मुझ पर पीछे से अटैक किया था, मैं उसका चेहरा पहचान नहीं पाऊंगी, और ना ही उस बंदे का जिसने मुझे गन पॉइंट पर रखा था, क्योंकि उसने भी मास्क को वेयर किया हुआ था। पोल रोज़ को अपने अपार्टमेंट में अपने साथ लेकर जाना चाह रहा था, लेकिन रोज़ अब थी पर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करने लगी थी, इसी वजह से वो थी के साथ जाना ज़्यादा पसंद करती है। अवे को भी मालूम पड़ जाता है कि रोज़ मरी नहीं है, तो यहाँ पर अब अवे को धमकियाँ मिल रही थी कि अगले 3 दिनों में अगर उसने रोज़ की सांसें नहीं बंद की तब फिर कोई है जो उसकी सांसें बंद कर देगा। थी रोज़ को लेकर के आता है बिल्डिंग के नीचे। थी रोज़ से कहता है वैसे फॉर्चून टेलर, पूल तुम्हें लेकर के कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहा था, मुझे लग रहा है कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था, लेकिन तुम मेरे साथ आई, क्या इसका रीज़न मैं जान सकता हूँ? रोज़ कहती इस वजह से क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ रहकर मैं कुछ ज़्यादा ही सेफ रहूँगी, बस इसी वजह से। एंड यहाँ पर थी को काफ़ी अच्छा लगता है जब रोज़ के मुँह से वो अपने बारे में ऐसा सुनता है, हल्के से स्माइल देता है और रोज़ को लेकर के जाने लगता है। लेकिन कोई था जो कि रोज़ पर नज़र रखे हुए था एंड यहाँ पर थी को भी भनक मिल जाती है। तब वो रोज़ का फेस कवर कर देता है अपने हेड से और रोज़ से कहता है कोई है तुम पर नज़र रख रहा है, लेकिन फ़िक्र मत करो, तुम बस 2 मिनट के लिए यहीं पर शांति से खड़ी रहो और अपने आप को बचाने की कोशिश करो, तब तक मैं इस बंदे से ज़रा निपट कर तो आऊँ, आखिर कौन है जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। और उस बंदे को भागते हुए देखता है। तब थी रोज़ को साइड में छुपने के लिए कहकर अब उस बंदे को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है एंड आगे चल करके उस बंदे और थी के बीच में ज़बरदस्त वाली फ़ाइट होती है। फाइटिंग के दौरान यहाँ पर थी कुछ नोटिस करता है जिसको लेकर के वो खुद भी परेशान हो गया था। ये उस पर्सन का चेहरा देखने वाला था, लेकिन वो पर्सन थी पर अटैक कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। थी दर्द से नीचे तड़प रहा था, तब वहाँ पर रोज़ आती। ज़ोर से लगी क्या, दर्द हो रहा है? थी हल्के से स्माइल करते हुए कहता है नहीं, किसने कहा चोट लगी, मैं तो बस यूं ही ज़मीन पर गिर गया था। चोट लगी है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेके चलो मुझे अपने अपार्टमेंट में। थी के साथ एक अच्छी चीज़ होती है कि उस पर्सन की नाइफ थी के हाथ लग जाती है। आगे उस नाइफ को लेकर के दोनों आपस में बातें कर रहे थे। रोज़ थी से कहती है उस अटैकर का तुम चेहरा भी नहीं देख सके, पता नहीं वो कौन था। तब यहाँ पर थी कहता है था नहीं थी, वो एक लड़की थी। तब यहाँ पर रोज़ काफ़ी हैरान थी, तुमने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा और ना ही कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे तुम्हें मालूम पड़ सके कि वो लड़की है या लड़का, तो तुमने ये श्योरिटी कैसे लगाई कि वो लड़की ही है? ठीक कहता है बस
ऐसी फाइटिंग के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे मालूम पड़ गया। रोज़ कहती तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उसका चेहरा नहीं देखा, इसी वजह से तुम ऐसा नाटक कर रहे हो। तब यहाँ पर थी कहता है मैंने सच में मुझे मालूम पड़ा। तब रोज़ उससे पूछने लगती है अब मुझे बताओ कैसे मालूम पड़ा कि वो लड़की है। तब यहाँ पर थी रोज़ की बॉडी को देखते हुए हल्की सी स्माइल करने लगता है। वैसे जब हम एक दूसरे को हक करते हैं तो कुछ डिफरेंट वाली फीलिंग आती है ना, अगर बॉय को हक करें एंड गर्ल को हक करें। तब रोज़ अपने बॉडी को हाइड करते हुए कहती है तुम कितना ज़्यादा घटिया और क्रेजी हो चुके हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तब यहाँ पर ठीक कहता है अरे मैं तो बस यूँ ही कह रहा था, मैं तो बस तुम्हें समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से मुझे मालूम पड़ा कि वो लड़की है। जब मैं उसके साथ फाइटिंग कर रहा था और मैंने जब उसे हक किया तो गलती से मेरा हाथ उसके चेस्ट पे चला गया, जिसकी वजह से मुझे मालूम पड़ा कि वो लड़की है। लड़की होने के बाद भी वो जिस तरीके से फाइटिंग कर रही थी उसकी स्किल काफ़ी तारीफ़ वाली है। सच में वो बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट कर रही थी। लेकिन इन सब के बीच में मुझे एक परफ्यूम की स्मेल आई जो कि रिन से मिलती जुलती थी। क्या वो रिन हो सकती है? वैसे भी रिन को फाइटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। रोज़ अपने रूम में जाने लगती है। तब ठीक कहता है क्या और बातें नहीं सुनूंगी जिससे मुझे मालूम पड़ा कि वो लड़की कैसी है, मैंने उसे हक किया या फिर किस किया। तभी पीछे से जित्ती की एंट्री हो जाती है। क्या हक और किस, किसने किसको किया, क्या मुझे बताओगे? और इस तरीके से थी तुम स्माइल क्यों दे रहे हो? स्माइल नहीं चाहिए तुम्हारी, मुझे बताओ किसने किसको हक किया और किस किया। नाइट में भी जित्ती थी को सोने नहीं दे रहा था, तुम मुझे बताओगे किसने किसको हक किया और किस किया। वैसे अब तुम्हारी सारी कंडीशन देखने के बाद ही मुझे डर लग रहा है कहीं वो फॉर्चून टेलर ने जो कहा था वो सच तो नहीं कहा था कि सच में शादी से पहले कहीं तुम किसी बच्चे के बाप ना बन जाओ। ठीक है, कोई आंसर रिप्लाई ना देने पर जित्ती सो जाता है। थे यहाँ पर सोच में डूब जाता है। अभी तक तो मेरा कोई सोलमेट भी नहीं है और मेरी लाइफ में कौन कौन है, बस मेरी मॉम, रावी और रोज़ जब से आई है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तब वो जित्ती की तरफ टर्न होता है, कहीं तुम रोज़ की बात तो नहीं करना चाहते हो। लेकिन तब तक जित्ती सो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग डाइनिंग टेबल पर थी और रोज़ की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी, इस वजह से क्योंकि दोनों पूरी रात सो नहीं पाए थे, बस एक दूसरे के ही बारे में सोच रहे थे। एंड यहाँ पर जित्ती के पूछने पर थी का कहना था मैं तो बस उस अटैकर के बारे में सोच रहा हूँ। और रोज़ कहती है मैं भी सेम कुछ उसी अटैकर के बारे में। और वैसे भी थी तुम्हें रिन पर डाउट है ना, लेकिन एक परफ्यूम के बेस पर रिन पर इल्ज़ाम लगाना क्या ये सही होएगा? ठीक कहता है मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैंने बस ऐसा डाउट किया है और इस डाउट को अब श्योरिटी में बदलना है तो फिर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तब यहाँ पर प्लानिंग चलने लगती है कि किस तरीके से वो काम करें जिससे कि रिन को डाउट भी ना हो और उनकी श्योरिटी भी हो जाए। थी नाइफ की तरफ देखता है और एक हल्की सी स्माइल देता है। रोज़ थी को देखते हुए कहती है ये स्माइल, क्या कुछ गड़बड़ करने वाले हो क्या? ठीक कहता है कुछ गड़बड़ नहीं करूँगा, बस पता लगाऊंगा कि क्या वो रिन ही थी या कोई और थी। सेट पर रिन को देख करके जित्ती का कहना था इतनी प्यारी लड़की क्या किसी पर अटैक कर सकती है? जिस पर थी का कहना था मालूम पड़ जाएगा। प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारी तैयारी हो चुकी थी और पूल को जब मालूम पड़ता है तब वो रोज़ को लेकर के परेशान हो रहा था। इन सब चक्कर में कहीं तुम घसीटी न जाओ और कोई तुम्हें न हर्ट कर दे। रोज़ कहती है जो मुझ पर अटैक कर रहा है उसका पर्दाफाश करने के लिए ये ज़रूरी है। रिन मीडिया वालों के सामने थी की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही थी कि थी की वजह से आज वो एक स्टन वुमेन बन पाई। रिन और थी का एक शूट चल रहा था जहाँ पर दोनों को फाइटिंग करनी थी और इस फाइटिंग के बीच में ही थी को रिन के हाथ पर चोट देखना था जो कि कल रात उसने अटैक करते हुए उस पर्सन के हाथों पे मारा था। रिन की चोट देखने के चक्कर में थी उसके कपड़े भी फाड़ देता है लेकिन नहीं देख पाता है क्योंकि अंदर से उसने और भी कपड़े को पहना हुआ था, जिसकी वजह से इतना सब कुछ किया हुआ प्लान सब कुछ फ्लॉप हो जाता है। आगे थी को मालूम पड़ता है कि रोज़ अकेले निकल पड़ी है रिन की जासूसी करने के लिए। पीछे से थी आकर के रोज़ को पकड़ लेता है। इस तरीके से अकेले जासूसी करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। अगर सच में उसी ने तुम पर अटैक किया है तो जान से मारने में वो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी और तुम खुद ही शेर के मुंह में हाथ डालने के लिए आ गई हो। इधर अवे का जासूस अवे को पल पल की खबर दे रहा था। अवे ने जब से रोज़ को हर्ट किया है तब से उसने खुद को छुपा कर रखा है ताकि कुछ टाइम के लिए जब सारे हालात नॉर्मल हो जाए तब वो बाहर आ सके। इधर थी लिन के पास कॉल करता है। काफ़ी टाइम से वो अवे को नहीं देख रहा था, इसी वजह से वो लिन से कहता है कि अवे के बारे में वो इन्फॉर्मेशन निकाले। रोज़ के साथ जो एक्सीडेंट हो रहा है कहीं इन सब के पीछे अवे का ना हाथ हो। अब जबकि थी को रिन के ऊपर डाउट हो गया था तो सच्चाई क्या है ये जानने के लिए सारे लोग मिल करके रिन का पीछा कर रहे थे। उन्हें मालूम पड़ा कि रिन आज किसी से होटल में अकेले मिलने के लिए आने वाली है। रिन को होटल में जाते हुए देख करके थी और उसका मैनेजर जित्ती दोनों से फॉलो करते हैं। बाद में स्टाफ के थ्रू मालूम पड़ता है कि रिन एक VIP रूम में गई है, जिसे सुन करके थी को धक्का लगता है क्योंकि रिन इतनी ज़्यादा रिच नहीं है कि वो VIP रूम का खर्चा अफोर्ड कर सके।
तो ये जानने के लिए कि वो किससे मिलने के लिए आई है, तो वो लोग भी वीआईपी एरिया में ही जा करके कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। अब यहाँ पर थी ने अपने मैनेजर जित्थी से कहा था कि वो स्टाफ को अपनी बातों में उलझाए। तो यहाँ पर थी का मैनेजर जित्थी स्टाफ को अपने पास बुलाता है और स्टाफ से कहता है, एक्चुअली मेरी वाइफ थोड़ी सी नखरेबाज है, पता नहीं उसे कौन सा मेन्यू पसंद आएगा, क्या तुम मुझे मेन्यू के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो ताकि मैं उसके लिए पैक करवा कर ले जा सकूँ। अब जित्थी ने यहाँ पर स्टाफ को अपने बातों में उलझा कर रखा था और इधर थी को अच्छा मौका मिल जाता है उस वीआईपी रूम में चेक करने के लिए। बट वहाँ पर री नहीं थी, बल्कि रोज की बेस्ट फ्रेंड पैट और उसका हस्बैंड पॉन था, जो दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन कर रहे थे। अवे पार्किंग एरिया में अपने वेयर हाउस के रिलेटेड बात कर रहा था। रोज कार में ही थी। अवे को देखते ही वो छुपने लगती है, क्योंकि थी ने रोज से कहा है कि वो अवे से खुद को छुपा कर रखेगी। रोज अवे की बातें सुनने लगती है कि हो सकता है इससे कुछ हेल्प मिल सके, लेकिन इस चक्कर में वो पकड़ी जाने वाली थी। अवे को डाउट हो गया है कि कार में कोई है, इसी वजह से वो विंडो को तोड़ने वाला था। यहाँ पर रोज काफ़ी डरी हुई थी और वो थी को मैसेज करके अवे के बारे में बता देती है। जैसे ही रोज का मैसेज थी पढ़ता है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पार्किंग एरिया में आता है, जहाँ पर गार्ड ने पहले ही से ही अवे को रोक दिया था। थी के आने पर गार्ड अवे की कंप्लेंट करता है थी से कि ये उसकी कार को नुकसान पहुंचाने वाला था। थी के फेस के रिएक्शन से ही दिख रहा था कि मानो वो किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे और वो नहीं चाहता कि अवे देख सके। तो इसी वजह से अवे थी से कहते हैं, तुम इतनी बुरी तरीके से डर रहे हो मानो तुमने कुछ कार में छुपा कर रखा हुआ है और डर रहे हो कि कहीं मैं देख ना लूँ। इस बात पर तो थी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अवे से कहता है, मुझसे तुम जितना ज़्यादा दूर रहो तुम्हारे लिए उसमें उतनी ही भलाई रहेगी, और अगर मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगा तो यकीन मानो मैं तुम्हें जेल के पीछे ही फिर भेजूंगा। रोज थी को थैंक्स बोलती है, साथ ही ये भी बताती है कि वो बहुत बुरी तरीके से डर गई थी जब अवे गन निकाल करके शूट करने वाला था। उसे लगा कि आज वो मर ही जाएगी, लेकिन सही टाइम पर तुम पहुँच गए। और साथ ही ये भी बताती है कि उसने अवे को बातें करते हुए सुना किसी वेयर हाउस के मामले में। रेन के चक्कर में दोनों सुबह से भूखे थे, दोनों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सारी शॉप्स बंद हो गई थी रात होने की वजह से, तो थी को सिर्फ चॉकलेट से मिलता है। थी रोज़ को भी चॉकलेट खाने के लिए कहता है और साथ ही ये भी कहता है, वैसे भी मैं ज़्यादा खाने वाला नहीं हूँ, कल मेरा ओपन बॉडी शूट है ना, तो मैं बस थोड़ी सी चॉकलेट खाऊँगा। यहाँ पर चॉकलेट के बदले में रोज़ उसे फ्लावर्स देती है गुलाब के और कहती है, ये चॉकलेट के बिहाफ में तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए। ये गुलाब का फूल लेता है जिसे पहले से रोज़ ने पकड़ा था। अब यहाँ पर रोज़ एक और फ्यूचर देखती है थी के बारे में, जिसमें वो किसी लड़की की जान बचा रहे। रोज़ के हाथ से फ्लावर छूट जाता है, लेकिन थी ने उसे पकड़ के रखा हुआ था। तब यहाँ पर थी को समझ में आता है कि ज़रूर रोज़ ने कुछ देखा है जिसकी वजह से वो इतनी डरी हुई है। थी के पूछने पर रोज़ बताती है कि उसने देखा है कि कोई लड़की है जिसकी जान थी बचा रहा है। निक्सन में राती और पूल को एक साथ दिखाया जाता है। सारी शॉप बंद होने की वजह से उन्हें स्ट्रीट नूडल को ट्राई करना पड़ रहा था। अब जबकि पूल बहुत ज़्यादा रिच है, बिजनेसमैन भी है, तो इस तरह कभी सड़कों पर उसने खाना नहीं खाया था और राती को इस तरीके से नूडल एंजॉय करते हुए देख करके वो तो बस उसका फेस ही दिखे जा रहा था। मतलब खाने को क्या ऐसे रोड पर भी एंजॉय किया जा सकता है। तभी एक छोटी सी बच्ची आती है जो गुलाब बेच रही थी और पूल खरीद लेता है, जिसे देख करके राती के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि वो पूल से प्यार करती है और उसे लगा हो सकता है पूल ये फ्लावर देकर उसे प्रपोज करे। आगे चल करके बेचारी राती का पूरा मूड ऑफ हो जाता है जब उसे मालूम पड़ता है कि पूल उन फ्लावर्स को टेंपल में प्रे करने के लिए यूज़ करने वाला है। अब यहाँ पर राती कहती, क्या तुमने ये रोज़ के फ्लावर को टेंपल में प्रे करने के लिए ख़रीदा था? तब यहाँ पर पूल कहता है, क्यों, फ्लावर्स, इन फ्लावर्स में क्या ख़राबी है? वैसे तो फ्लावर्स होते हैं, टेंपल में हम किसी भी फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हैं प्रे के लिए। वैसे तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? राती हल्के से स्माइल देती है, नहीं कुछ भी नहीं, तुम प्रे करो, मैं तब तक यहाँ पर तुम्हारा वेट कर लूँगी। क्या क्या समझ रही थी मैं और क्या निकला। रोज़ के दिए हुए फ्लावर्स को अच्छे से कट करके थी वास में बड़े ही प्यार से उसे सजा रहा था और उस सीन को याद करके काफ़ी खुश भी हो रहा था। रोज़ को नींद नहीं आती है। अचानक से उसके साथ एक और घटना हो जाती है। वही पर्सन उसे दोबारा से मारने के लिए आता है, लेकिन थी की वजह से वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग पार्किंग एरिया में जाते हैं। अभी थी कुछ करता उससे पहले एक और बंदा आ जाता है जो कि मास्क पहना हुआ था। अब दो बंदे यहाँ पर रोज़ को मारने की कोशिश कर रहे थे और थी उन दोनों से रोज़ को बचाने की कोशिश कर रहा था। रोज़ को अपनी बाइक की देता है। रोज़ डर रही थी, मुझे तुम्हारी बाइक यूज़ करनी नहीं आती, उसे चलाने नहीं आता। जिस पर थी का कहना था, तुम कर पाओगी, तुम जाओ तो सही। रोज़ बाइक लेने के लिए चली जाती है और इधर थी उन दोनों गुंडों से अकेले ही निपट रहा था। पीछे से रोज़ भी सुपर वुमेन बन करके बाइक लेकर आ जाती है और थी को उस पर लिफ्ट देती है
और वहाँ से निकल जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की जान बच जाती है। आगे उन दोनों बंदों का चेहरा दिखाया जाता है। एक तो अवे था और दूसरा रोज़ की बेस्ट फ्रेंड पैट का हस्बैंड पोन था। दोनों ने कई बार कोशिश की थी रोज़ को जान से मारने के लिए, लेकिन हर बार चूक गए थे और दोनों एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम दे रहे थे, जिस पर पोन अवे पर भी भड़क पड़ता है। गलत टाइम पर तुमने एंट्री मारी, नहीं तो आज उस रोज़ को मैं मार ही डालता, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वो जिंदा नहीं बचेगी। थे रोज़ के लिए स्लीपर लेकर आता है, क्योंकि दोनों जब अपनी जान बचा करके भागे थे तब उन्होंने कुछ भी वेयर नहीं किया हुआ था जल्दबाजी में। यहाँ पर रोज़ के तो हाथ पैर काँप रहे थे। वो थी से कहती है, मैंने कभी भी तुम्हारी बाइक को चलाना नहीं सीखा था, लेकिन आज मैंने कैसे हिम्मत की, कैसे मैंने बाइक को तुम्हारे चला लिया, मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा है। सच बताऊं, क्योंकि जब मैं तुम्हारी बाइक के पास गई थी तुम्हारी बाइक मुझसे संभल नहीं रही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम अकेले ही उन दोनों गुंडों से स्ट्रगल कर रहे हो, फिर मेरे अंदर जो हिम्मत आई ना, उसके बाद क्या एकदम मैं सुपर वुमन बन गई। लेकिन अब वो सारी बातें याद करके मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं। नेक्स्ट सीन में थी को दिखाया जाता है, जो रोज़ को अपने मोम के घर पर लेकर आता है और रोज़ से कहता है कि वो यहाँ की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा टाइट रखेगा। क्या वो उसके घर पर आना चाहेगी? रोज़ एग्री हो जाती है। मॉर्निंग में रोज़ थी की मॉम से मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से रोज़ को ट्रीट कर रही थी। उसे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यहीं पर रोज़ की रावी से मुलाकात होती है। रावी को देखने और उससे बातें करने के बाद रोज़ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि उसने पास्ट में जो भविष्यवाणी की थी शायद ये वही बच्ची हो। रावी रोज़ से पूछती है कि वो कौन है, जिस पर रोज़ बताती है कि वो थी की बेस्ट फ्रेंड है। और रोज़ के पास कॉल करता है। रोज़ के थ्रू पूल को मालूम पड़ता है कि कल रात एक बार फिर से रोज़ पर अटैक किया था किसी ने। अब इस वक्त वो थी के घर पर उसके मॉम के साथ है। फूल राती से कहता है, थी तुम्हें अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करता है तो तुम्हें उसके घर का एड्रेस ज़रूर मालूम होगा। जिस पर राती कहती है, बॉस क्या आप वहाँ पर जाना चाहते हैं? तब फूल कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? सीरियसली मुझे थी के घर पर जाना है और तुम्हें एड्रेस मालूम है तो तुम मुझे लेकर चलो। कल रात थी के घर पर जो भी एक्सीडेंट हुआ था, इसकी वजह से उसने लिन को बुलाया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहाँ पर लिन सब कुछ सर्च करता है। यहाँ पर थी को दिखाया जाता है, जो चुपचाप अपने रूम में जाता है और रोज़ के दिए हुए फ्लावर्स को उठाकर लेकर जाने लगता है। लिन टीस वाली स्माइल देता है और थी से कहता है, लोग अपने घर से पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाते हैं और तुम फ्लावर्स लेकर के जा रहे हो, ज़रूर किसी स्पेशल पर्सन ने दिया होगा। थी जब सेट पर आता है तब मीडिया उसी के ही ताक में बैठी हुई थी और थी को देख करके मीडिया उसके पास चली जाती है और थी से पूछने लगती है कि इतना महंगा गिफ्ट उसने रिन को दिया है, इसका मतलब क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? थी को समझ में नहीं आ रहा था कि किस मैटर पे बात चल रही है। तब उसका मैनेजर जी थी उसकी वायरल वाली न्यूज़ दिखाता है, जिसमें बताया जा रहा था कि वैलेंटाइन डे पर थी ने रिन को एक हैवी नेकलेस दिया है जो कि डायमंड का है। थी काफी कंफ्यूज था क्योंकि उसने रिन को ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर उसका मैनेजर जी थी जैसे तैसा करके मीडिया वालों को हैंडल करता है। आगे रिन और थी जब दोनों एक दूसरे को सेट पर मिलते हैं तब थी रिन से कहता है, मैंने तो तुम्हें कोई भी ऐसा नेकलेस नहीं दिया, तो फिर ये न्यूज़ कैसे वायरल हो रही है? जिस पर रिन झूठ बोल देती है, मुझे भी नहीं मालूम इस न्यूज़ के बारे में और मीडिया वालों का क्या है, वो तो बस सेलिब्रिटीज का एक दूसरे से ही लगाते रहते हैं। आगे पैट अपने हस्बैंड पॉन से कहती है, तुम्हारी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि तुमने मेरे लिए वैलेंटाइन डे पे कुछ नेकलेस खरीदा था और रिंग भी, तुमने मुझे वो नहीं दिया, सिर्फ फ्लावर्स दिए, आखिर वो नेकलेस कहाँ है? तब पैट अपनी वाइफ को एक नेकलेस देता है जो कि सेम डिटो रिन के नेकलेस के ही जैसा था। यहाँ पर पैट का कहना था, तुम्हारी सेक्रेटरी ने मुझे रिंग के भी बारे में बताया, वो रिंग कहाँ है? पॉन उसे रिंग भी देता है। पैट पॉन से कहती, अच्छा वो तुम्हारी सेक्रेटरी ने मुझे बता दिया था, वरना पता नहीं तुम मुझे देते या भूल भी जाते। पूल के कहने पर राती पूल को थी के घर पर लेकर आई थी, जहाँ पर वो रोज़ से मिलता है और साथ ही थी की मॉम से भी। वो थी की मॉम को थैंक्स बोलता है रोज़ का ख्याल रखने के लिए, साथ ही ये भी बताता है कि अब वो रोज़ को अपने साथ लेकर के जाने वाला है। लेकिन जब पुलिस स्टेशन आता है तब कई सालों के बाद वो थी की सिस्टर रैन से मिलता है। रैन थाईलैंड में है और इस तरीके से पुलिस स्टेशन में मालूम करने पर उसे पता चलता है कि रिन जस्ट टैक्सी से आई थी, उसका पेमेंट वो नहीं कर पाई क्योंकि उसका पर्स चोरी हो गया था, इसी वजह से वो यहाँ पुलिस स्टेशन में आई हुई। लिन रैन का केस तो सॉर्ट आउट कर देता है। रैन अपना सामान लेकर के जाने लगती है। लिन उसे सजेस्ट करता है कि उसे सब कुछ भुला करके उसे अपने घर पर जाना चाहिए। उसकी मॉम, उसका भाई और उसकी बेटी सब उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन रैन मना करती है और लिन से कहती है, अगर मुझे मालूम पड़ता है कि तुम मुझे घर जाने का सजेशन देने वाले हो तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कभी नहीं लेती, और वहाँ से जाने लगती है। लिन उसे रोकता है, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है तो तुम कहाँ पर जाओगी? रैन कहती है, कहीं पर भी, बस एक बार मैं जिस काम के लिए थाईलैंड आई हूँ वो काम हो जाए फिर मैं चली जाऊँगी। लिन ज़बरदस्ती रैन को अपने घर पर लेकर आता है, साथ ही वो प्रॉमिस भी करता है कि रैन उसके घर पर है, इसके बारे में ना ही वो उसकी मदर को बताएगा और ना ही वो थी को बताएगा। प्रॉमिस के बेस पर रैन लिन के घर पर रहने के लिए तैयार हो जाती है।
लेकिन साथ ये भी कहती है तुमने प्रॉमिस किया है, अपना प्रॉमिस तोड़ना नहीं। रेन पॉन के पास कॉल करती है। रेन पॉन से प्यार करती है, जबकि वो अच्छी तरीके से जानती है कि पॉन शादीशुदा है, पैट उसकी वाइफ है। इसके बाद भी इन दोनों का अफेयर चल रहा है और उस दिन होटल में वो पॉन से ही मिलने के लिए आई हुई थी और पॉन ने ही उसे नेकलेस गिफ्ट किया था। रेन पॉन से कहती है मैं ज़्यादा दिनों तक सिचुएशन को संभाल नहीं सकती हूँ, मुझे लग रहा है कि थी को मुझ पर डाउट हो गया है, इसी वजह से वो कई बार मेरी चोट देखने की कोशिश कर रहा है। अब मैं ज़्यादा दिनों तक सिचुएशन को संभाल नहीं पाऊंगी, अब वक्त आ गया है तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा करने का। थी रोज से कहता है ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मॉम ने मुझे बताया कि तुम पूल के साथ वापस जा रही हो। तब यहाँ पर रोज़ कहती है हाँ, क्योंकि पूल अब मुझे यहाँ से लेकर के जाना चाहता है और वैसे भी मैं कितनी दिनों तक तुम पर डिपेंड रहूँगी, एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही है ना। तो फिर वो दिन शायद अभी है, कल पूल मुझे रिसीव करने के लिए आएगा और मैं चली जाऊँगी। इस बात से रोज़ और थी दोनों ही हर्ट थे। लिन ने रैन के साथ जो प्रॉमिस किया है वो अभी तक निभा रहा है, क्योंकि उसने किसी को भी नहीं बताया कि रैन उसके साथ रहती है। थी की मदर रोज से कहती तुम कुछ टाइम और रुक जाती तो काफ़ी अच्छा लगता, जब से तुम आई हो तब से काफ़ी अच्छा लगने लगा है और इस तरीके से अब घर को सोना करके चली जाओगी। जब रावी को इसके बारे में मालूम पड़ता है क्या रोज़ आंटी चली जाएंगी तो फिर मुझे स्टोरी कौन सुनाएगा और फिर मुझे नींद कैसे आएगी। रोज़ यहाँ पर रावी से कहती है मैं कल जाऊँगी, आज तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो जाऊँगी और तुम्हें स्टोरी भी सुना दूँगी। रावी खुश होती है सच में रोज़ आंटी आप मुझे स्टोरी सुनाएंगी, मैं आपका वेट करूँगी। लेन देखता है कि रैन किचन में है और कुछ सामान ऊपर से निकाल रही है, उसका हाथ नहीं पहुँच पा रहा था। तब यहाँ पर लिन उसकी हेल्प करता है। लिन को अपनी इतनी क्लोज देख करके रैन डर जाती है और लिन को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। रैन की चिल्लाने की आवाज़ राती सुनती है तो आ जाती है, क्या कुछ चल रहा है। लिन कहता है नहीं कुछ नहीं। लेन और राती दोनों सगे भाई बहन तो नहीं है, लेकिन सगे भाई बहन से कम नहीं है। लेन पुलिस स्टेशन जाने वाला था और राती ऑफिस। लेन का कहना था रैन नाइट में तुम खाना मत बनाना, मैं खाना ऑर्डर कर दूंगा। राती कहती है नहीं नहीं, मुझे ऑर्डर किया हुआ खाना नहीं खाना है, हर रोज़ तो हम ऑर्डर किया हुआ खाना खाते हैं, आज नाइट में मैं रैन के हाथों का खाना खाना ज़्यादा पसंद करूँगी क्योंकि रैन सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। जिस पर लेन कहता है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं स्ट्रगल करने के लिए, मैं खाना लेते आऊँगा। रैन कहती नहीं कोई बात नहीं, मैं खाना बना दूंगी, वैसे भी राती को मेरे हाथों का काफ़ी अच्छा लगता है ना। रैन की बातें सुन करके लिन परेशान हो जाता है क्योंकि रैन कब क्या सोचती है क्या करती है कुछ आइडिया नहीं रहता है। रोज़ ने रावी से कहा था कि वो उसे स्टोरी सुनाएगी, तब अपने कहने के मुताबिक वो रावी को स्टोरी सुना रही थी और स्टोरी सुनाते सुनाते वो रोने लगती है। इसी के साथ वो पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है कि किस तरीके से उसके डैड भी इसी तरीके से स्टोरी सुनाया करते थे, लेकिन एक दिन वो उसकी मॉम को डिवोर्स दे करके वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। रोज़ ने कोशिश तो बहुत की थी कि वो अपने डैड को रोक सके, लेकिन वो नहीं रोक पाती है। रोज़ अपने डैड को याद करके रो रही थी रावी को देखने के लिए आता है कि वो सो गई है या नहीं और वो रोज़ को रोते हुए पाता है। वो समझ जाता है कि रोज़ बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो रोज़ से कहता है मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें रोते हुए देख करके मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, अगर कोई ऐसी बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो सकता है दिल तुम्हारा हल्का हो जाए। रोज़ भी अब थी पर पूरा भरोसा करने लगी थी, इसी वजह से वो थी को अपने दिल के हाल के बारे में बता देती है कि उसने कभी भी अपने रियल मॉम को देखा ही नहीं, पैदा होते ही उसकी रियल मॉम मर चुकी थी। प्रेजेंट में जिसे रोज़ अपनी मॉम बुलाती है, एक्चुअली उन लोगों ने रोज़ को अडॉप्ट किया था। कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अचानक से पता नहीं उसके डैड को क्या हो गया था और उन्होंने उसकी मॉम को डिवोर्स दे दिया था और दोबारा कभी उससे मिलने के लिए भी नहीं आए। अपने डैड को याद करते हुए वो रो रही है इसके बारे में, वो यहाँ पर थी को भी बताती है। रोज़ की बातें सुनने के बाद थी को यहाँ पर रैन का पास्ट का फ्लैशबैक याद आने लगता है। जब उसने रावी को जन्म दिया था उसके बाद से वो कभी रावी से मिली भी नहीं। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। अब जबकि रोज़ जाने वाली थी तब थी की मॉम उसे बहुत सारी कुकीज़ बनाकर देती है। रोज़ अभी घर से बाहर निकलती उससे पहले वो थी की सिस्टर की फ़ोटो देख लेती है। उसे देखने के बाद उसे पास्ट का फ्लैशबैक याद आता है कि इस लड़की से मैंने पास्ट में हेल्प लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी हेल्प नहीं की थी। रोज़ जब थी से उस लड़की के बारे में पूछती है तब थी कहता है कि वो इस लड़की के बारे में क्यों पूछ रही है। रोज़ बताती है इस वजह से क्योंकि पास्ट में मैंने इस लड़के से हेल्प मांगी थी, लेकिन उसने हेल्प करने से मना कर दिया। रोज़ के थ्रू थी को ये भी मालूम पड़ता है कि इस वक्त रैन थाईलैंड में है। उसके बाद क्या वो अपनी सिस्टर रैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब लिन ने प्रॉमिस किया था रैन से कि वो इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलने देगा, तो वो थी को रोकने की कोशिश करता है। थी लिन से कहता है तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि रैन को मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, एब्रॉड में भी मैंने ढूंढा, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर छुपी हुई है। अब जब मुझे मालूम पड़ गया कि वो थाईलैंड में है तो मॉम मैं सच में उसे लेकर आऊँगा। फूल जो कि रोज़ को रिसीव करने के लिए आया था, रैन की बातें सुनने के बाद वो रोज़ से कहता है ये रैन क्या ये थी की वाइफ है? जिस पर रोज़ कहती है हाँ हो सकता है कि वो उसी की वाइफ हो, इसी वजह से तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है रैन के लिए। थी को रोकने के चक्कर में लिन को ना चाहते हुए भी ये बताना पड़ता है कि रैन उसके घर पर रुकी हुई है। थी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, रैन तुम्हारे घर पर रुकी हुई है और तुमने इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया,
तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो? इस वक्त जो तुम कर रहे हो किसी दुश्मन से कम नहीं लग रहे हो। अगर रैन तुम्हारे घर पे थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। ठीक हो जैसे ही मालूम पड़ता है कि वो लिन के घर पर है, फिर अपनी सिस्टर रैन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर रैन थी को देख लेती है और उसके बाद वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि वो किसी के भी हाथों लगना नहीं चाह रही थी। आगे चल करके उसका एक्सीडेंट होने वाला था, जहाँ पर थी उसे बचा लेता है, लेकिन बचाने के चक्कर में रैन का सर दीवार से जाकर टकरा जाता है और उसके सर से ब्लड निकलता है और वो बेहोश भी हो चुकी थी। फोन के पास बार बार रिन कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था क्योंकि पैट उसके सामने बैठी हुई थी। वो अपने हस्बैंड से कहती है, तुम्हारा फ़ोन कब से रिंगिंग हो रहा है, एटलीस्ट उठा लो, हो सकता है अर्जेंट कॉल हो। जिस पर फोन कहता है, नहीं अर्जेंट कॉल नहीं है, और वैसे भी इतनी खूबसूरत बीवी अगर जिसके सामने बैठी हो तो उसे फ़ोन का कहाँ सुझाई देने वाला है। फ़ोन बड़ी ही चालाकी से पैट को उल्लू बनाता है और आगे वो रिन से कहता है, इस तरीके से बार बार मुझे कॉल मत किया करो। तुम्हें मालूम है ना, मेरी वाइफ 24 आवर्स मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, उसे ज़रा भी खबर हो गई तो पता नहीं क्या हो सकता है। तो जब मैं कॉल करूं तभी कॉल रिसीव करो और तुम मुझे कॉल मत किया करो। वो अच्छे से जानता था कि रोज़ की जान को इस कंट्री में खतरा है, इसी वजह से दोनों फ्रांस जाने का डिसाइड करते हैं। वो एयरपोर्ट जाने के लिए निकल रहे थे, लेकिन रोज़ परेशान थी को लेकर के। राती और थी की मॉम भी रैन को विजिट करने के लिए हॉस्पिटल में आते, जब उन्हें मालूम पड़ता है कि रैन का एक्सीडेंट होते होते रुका। यहाँ पर थी जो कि लिन पर पूरा भड़का हुआ था, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, अगर तुम मुझे सही टाइम पर बता देते तो शायद ये सब नहीं होता। जिस पर लिन कहता है, मैंने रैन से प्रॉमिस किया था कि इसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। अगर मैं बता देता तो हो सकता है इस डर से वो कहीं और न चली जाती, फिर शायद हम कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाते। राती थी और उसकी मॉम दोनों को समझाती है कि लिन ने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने रैन से प्रॉमिस किया था, वो अपना प्रॉमिस निभाना चाह रहा था, लेकिन मजबूरी में उसे सब कुछ बताना पड़ा। इधर रोज़ जो थी को लेकर के काफ़ी परेशान हो रही थी, तब पोल उसे कहता है कि उसे थी के लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थी अपनी सिचुएशन को संभाल सकता है। इस वक्त इस कंट्री से बाहर निकलना उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी रोज़ के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम बताती है कि वो घर पर रोज़ का इंतज़ार कर रही है, लेकिन रोज़ कहाँ पर है। रोज़ अपनी मॉम को इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ सकती थी, और उस घर में तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ पर जान का खतरा हो, तो इसी वजह से प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है। वो दोनों अब फ्रांस नहीं जा सकते थे। रोज़ पोल से कहती है, हम फ्रांस नहीं जा सकते हैं, लेकिन लोगों के सामने हमें ये प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हम फ्रांस जा चुके हैं। रैन होश में आती है, मॉम सामने थी। अपनी मॉम को देख करके रैन अपने आंसुओं पे कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लगती है। मॉम रैन से कहती हैं कि उसे गए हुए काफ़ी साल हो गए, क्या इस गलती को बार बार दोहराना सही रहेगा? घर पर सारे लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो घर पर आ जाए। पास्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रैन और थी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रैन थी से बात भी नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से गुस्से में वो थी को बाहर जाने के लिए कह देती है। रोज़ जब अपनी मॉम से मिलती है तब अपने ऊपर हुए अटैक के बारे में सब कुछ बताती है, और साथ ही ये भी कि वो लोग फ्रांस जाने वाले थे, लेकिन उसकी मॉम के आ जाने की वजह से अब उन्हें ये प्लान को कैंसिल करना पड़ेगा। अब वो लोग थाईलैंड में रहकर दुनिया के सामने ये शो करेंगे कि वो दोनों फ्रांस जा चुके हैं। ठीक हो, जब इसके बारे में मालूम पड़ता है तब वो रोज़ पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था, तुम दोनों फ्रांस जा चुके हो और इसके बारे में मुझे कुछ भी बताया ही नहीं तुमने, कम से कम बताना तो चाहिए था, मैं तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आता। तब यहाँ पर रोज़ बताती है कि उसके मॉम के आ जाने की वजह से फ्रांस वाला प्लान कैंसिल करना पड़ा। इस वक्त वो थाईलैंड में अपने ही घर पर रुकी हुई है। ये सुन करके थी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। जिस पर लिन पूछता है, तुम्हारे फेस पे स्माइल, तुम हंस रहे हो? लिन थी से पूछता है, क्या इस स्माइल के पीछे का राज रोज़ है? जिस पर थी कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये देखो मैं तो बस इस तरीके से फेस बस कर रहा था, तुम्हें ऐसा लगा कि मैं स्माइल कर रहा हूँ। तब लिन हंसते हुए थी से कहता है, सच में थी, तुमने झूठ बोलना सीखा ही नहीं, तुम्हें झूठ बोलना अभी तक नहीं आता है। आगे पोल और राती को एक साथ दिखाया जाता है। पोल की बातें सुन करके राती खड़ी हो जाती है। क्या तुम्हारा माइंड हाफ है क्या? तुम कौन सी बातें कर रहे हो? तुम मेरे रूम में शिफ्ट होने के लिए कह रहे हो? अरे मैं यंग लड़की हूँ, तुम मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओगे तो फिर लोग क्या बातें करेंगे? लोग मुझे पता नहीं किस नज़र से देखेंगे। मुझे लोगों की ताने सुनने की आदत नहीं है। तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो तुम कहीं और देख लो। जिस पर पोल कहता है, मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा है, ये मैं जानता हूँ, और मैं सिचुएशन को हैंडल भी कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा छुप कर रहना ज़रूरी है। मुझे थाईलैंड में रहना है और लोगों के सामने ये शो करना है कि मैं रोज़ के साथ फ्रांस जा चुका हूँ। रोज़ की मॉम के आ जाने की वजह से फ्रांस जाने का प्लान ड्रॉप करना पड़ा, लेकिन मैं अगर अपने अपार्टमेंट में जाता हूँ या कहीं और भी शिफ्ट होता हूँ, अगर लोगों को खबर मिल गई, इवन मीडिया को ज़रा भी भनक पड़ी, तो सब कुछ प्लान चॉप आउट हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि रोज़ पर जो अटैक कर रहे हैं उन्हें एक और मौका मिल जाए रोज़ को मारने के लिए। बस इसी वजह से क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हो? और वैसे भी मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो कुछ तो हेल्प कर दो। आगे दिखाया जाता है राती को, जहाँ पर वो लिन से रिक्वेस्ट कर रही थी अपने बॉस के लिए। पोल भी वहाँ पर पहुँचा हुआ था। राती के रिक्वेस्ट करने पर लिन मान जाता है और वो अपना कमरा देने के लिए तैयार हो जाता है। पोल को नहीं मालूम है कि राती और लिन दोनों भाई बहन की तरह रहते हैं। इस तरीके से राती को किसी और के साथ बातें करते हुए देख करके पोल कहता है,
वैसे ऐसे लोगों से तुम्हें थोड़ा सा डिस्टेंट बनाकर रहना चाहिए। वैसे वो था कौन? तब यहाँ पर राती कहती है, वो कोई था नहीं बल्कि वो मेरा भाई है। सगा भाई नहीं है लेकिन सगे से कम नहीं है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँ। रोज़ अपनी मॉम के साथ अपने ही घर में बिना लाइट के रह रही थी, क्योंकि अगर वो लाइट्स ऑन करती तो कहीं लोगों को मालूम न पड़ जाए। इसी वजह से बिना लाइट के वो लोग अपना काम चला रहे थे। अचानक से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। दोनों माँ बेटी मिल करके उस बंदे के ऊपर कपड़ा डालते, उसे पूल में धक्का देते हैं और उसकी खूब धुलाई पिटाई कर रहे थे। थोड़ी ही देर में मालूम पड़ता है कि जिसकी पिटाई वो लोग कर रहे हैं वो तो थी निकला। थी कहता है, तुम दोनों माँ बेटी ने मिल करके मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दिया होता। मेरे ऊपर कपड़ा डालकर मुझे पूल में धक्का दे करके तुम दोनों ने मेरी खूब पिटाई की है। रोज़ थी से सॉरी बोलती है और आगे उसकी शिकायत करते हुए कहती है, सब कुछ तुम्हारी गलती है। अगर तुम मेन गेट से आते तो शायद मैं तुम्हें चोर समझकर नहीं पीटती या वो किलर समझकर नहीं पीटती। ठीक कहता है, मैं तो तुम्हें लेकर के परेशान हो रहा था, बस ये चेक करने के लिए आया था कि सब कुछ ठीक तो है, लेकिन सब कुछ मेरे ही साथ गलत हो गया। रोज़ की मॉम भी थी से सॉरी बोलती है। यहाँ पर रोज़ थी से अपनी मोम को इंट्रोड्यूस करवाती है। थी रोज़ को एक रिंग दिखाता है और बताता है कि पूल में जब माँ बेटी दोनों मिल करके उसे मार रहे थे तब वो खुद को बचाने के लिए जब अंदर की साइड गया था तब उसे पूल में ये रिंग मिला। रोज़ उस रिंग को ध्यान से देखती है और उसे याद आता है कि एक बार अटैकर ने पूल में उसे जान से मारने की कोशिश की थी, तब उसने अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारे थे। हो सकता है ये उसी की रिंग हो। रिंग देखने के बाद रोज़ की मॉम बताती है कि ये कोई मामूली रिंग नहीं है बल्कि ये वेडिंग रिंग है। साथ ही ये भी मालूम पड़ता है कि ये रिंग वाला पर्सन लेफ्ट हैंडेड है। और यहाँ पर रोज़ याद करती है और उसे पोन के बारे में याद आता है कि वो भी लेफ्ट हैंडेड है और इवेंट में वो भी आया था। इधर पोन और रिन को एक साथ दिखाया जाता है। रिन पोन से कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द तुम अपनी वाइफ से डिवोर्स लोगे और उसके बाद तुम मुझसे शादी करोगे, तो जितनी जल्दी हो सके अपनी वाइफ से डिवोर्स लो और मुझसे शादी करो। तुम्हारे प्यार में न जाने मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है और तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जो तुम कहोगे, जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, लेकिन तुम अपनी वाइफ से डिवोर्स लो और मुझसे शादी करो। एक बार फिर से थी रोज़ को अपने घर पर लेकर आया था और इस बार रोज़ की मॉम भी आई हुई थी। रोज़ की मॉम काफ़ी यंग थी, जिस पर रावी भी धोखा खा जाती है। ये तुम्हारी सिस्टर है। तब रोज़ बताती है, जिसे वो सिस्टर समझ रही, वो सिस्टर नहीं बल्कि उसकी मॉम है। तब रावी उन्हें ग्रेट करती है। साथ ही रोज़ के वापस आने पर वो काफ़ी खुश भी थी कि अब उसे हर रात रोज़ स्टोरी सुनाएगी। थी को दिखाया जाता है जो रावी की केयरिंग करता है और उसे गुड नाइट विश करता है। उसके बाद वो रोज़ के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर उसे ये रियलाइज़ होता है कि रैन का नाम जब भी रोज़ सुनती है तब उसे जेलसी फील होती है, जिस पर थी का कहना था, क्या सच में रोज़ क्रेजी होती जा रही है। इधर हॉस्पिटल में रैन को डिस्चार्ज किया जाने वाला था, जहाँ पर रैन की मॉम उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो पास्ट की बातों को भुला करके एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करे और वापस घर चले। रैन की मॉम रोज़ और उसकी मॉम के भी बारे में बताती है कि इस वक्त वो दोनों भी उसी के घर पर है। सारे लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। थी जानना चाह रहा था, क्या सच में रैन का नाम सुनते ही रोज़ को जेलसी होती भी है या नहीं। तब यहाँ पर वो रावी से कहता है कि रैन आने वाली है। अब रैन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के डायरेक्ट घर पर आने वाली है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो वेलकम पार्टी होनी चाहिए। रावी का भी यही कहना था कि हाँ सच में जब रैन आएगी तो हम लोग पार्टी करेंगे। और रैन का नाम सुनते ही सच में थी नोटिस करता है कि रोज़ को जेलसी फील हो रही है। नेक्स्ट डे पोल रोज़ से मिलने के लिए थी के घर पर आता है, जहाँ पर वो बताता है कि मैं जब तुम्हारे घर पर गया तब मुझे मालूम पड़ा कि तुम यहाँ पर आई हो, तो बस तुम्हें देखने के लिए आ गया। वैसे तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। और वो उसे न्यूज़ दिखाता है जिसमें पोन पैसे डोनेट करने वाला था। उसे याद आता है कि इसकी भविष्यवाणी उसने की थी, तो अब वो वहाँ पर जाना चाह रही थी पता करने के लिए कि हो सकता है यहीं पर कोई सबूत मिल जाए। लेकिन रोज़ के लिए उस इवेंट में जाना आसान नहीं था, क्योंकि उसने सारे लोगों के सामने तो ये शो कर दिया था कि वो पूल के साथ फ्रांस जा चुकी है। रैन फाइनली आज कई सालों के बाद अपने घर आ चुकी थी, लेकिन अपने घर में हुए एक्सीडेंट की वजह से वो काफ़ी डर रही थी। जिस पर थी कहता है, रैन कोई नहीं है, कोई तुम्हें यहाँ पर हर्ट नहीं करेगा। जिस पर रैन कहती है, तब रैन कहती है, हाँ कोई नहीं हर्ट करने वाला है मुझे यहाँ पर, और ना ही मैं खुद को अब हर्ट करूँगी। जब वो अंदर जाती है तो उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में याद करके वो रोने लगती है। मॉम और थी दोनों मिल करके रैन को संभालते हैं। अब जबकि रैन कई सालों के बाद आई थी तब वो अपने घर को देखने लगती है। जिस तरीके से वो अपने घर को छोड़कर गई थी आज भी सारी चीज़ें वैसी थी। वहाँ पर वो रोज़ की मॉम से मिलती है। पॉन ने एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर वो स्कूल के बच्चों के लिए चैरिटी करने वाला था। इस चैरिटी इवेंट में आने के लिए पोल को जहाँ वॉचमैन बनना पड़ा था, तो वहीं पर रोज़ क्लीनर गर्ल बनकर आई हुई थी। इन्होंने इस वजह से गेटअप चेंज किया था ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके और ये ना जान सके कि ये लोग इस वक्त थाईलैंड में हैं। और इस काम में इनकी राती पूरी हेल्प कर रही थी।
जब भी अवे को डाउट हुआ राती उसके सामने आ जाती थी, जिसकी वजह से रोज और पुल बचे हुए थे। फाइनली रोज के हाथ सबूत लग जाता है। वो रिन और पोन की वीडियो बनाती है। रिन पोन को धमकी दे रही थी कि अगर उसने अपनी वाइफ से डिवोर्स लेकर उससे शादी जल्दी से जल्दी नहीं की तो फिर वो पूरी दुनिया वालों के सामने बता देगी कि उन दोनों का रिलेशनशिप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। इस बात पर पोन को बुरा लगता है और वो रिन से कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगी, वो कोशिश कर रहा है ना अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने के लिए। रिन गुस्से में वहाँ से उसे धमकी दे करके चली जाती है और आगे चल करके गलती से वो पैट से टकरा जाती है। पैट देख करके शॉक में होती है क्योंकि दोनों का नेकलेस सेम था। आखिर सेम पर्सन ने दिया है तो सेम तो रहेगा ना। पैट इसके बारे में रिन से पूछती है कि उसका नेकलेस उसके जैसा कैसे हो सकता है, वो तो इतनी अमीर भी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर पोन आ जाता है और अपनी वाइफ पैट को लेकर के इवेंट पे चला जाता है। थी और रोज दोनों रावी को स्कूल से ड्रॉप करने के लिए आते हैं। थी रोज को जलाना चाह रहा था, इसी वजह से वो रावी से कहता है कि रैन घर पर आ चुकी है। रैन ने अपनी बेटी को जब जन्म दिया था तभी उसने देखा था। उसके बाद से उसने कभी भी अपनी बेटी को पलट कर नहीं देखा था और आज वो देखती है कि उसकी बेटी उसके लिए वेलकम कार्ड बनाकर लेकर आई है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि जब भी वो अपनी उस बेटी को देखती थी तो उसके साथ हुआ एक्सीडेंट उसे याद आता था। इसी वजह से वो तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद कर रही थी। इस वजह से रावी रोने लगती है कि रैन आंटी मुझसे शायद नफरत करती हैं, इसी वजह से तो मेरा वेलकम कार्ड भी उन्होंने इस तरीके से फेंक दिया। जहाँ पर रावी को समझाया जाता है कि वो अभी जस्ट आई है, वो थकी हुई है, थोड़ा सा रेस्ट करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर रैन के पास आता है और रैन को समझाने की कोशिश करता है कि रावी उसकी बेटी है। इतने प्यार से वो उसके लिए वेलकम कार्ड बना के लेकर आई थी लेकिन उसने उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया। रैन कहती है तुम्हें अच्छे से मालूम है मुझे उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं है, नफरत करती हूँ। इतना तो शायद मैंने दुनिया में किसी से भी नफरत नहीं किया होगा जितना मैं खुद की बेटी से करती हूँ। तब यहाँ पर थी कहता है किसी और की गलती की सज़ा किसी और को मत दो, वो तुम्हारी बेटी है। लेकिन इसके लिए रैन बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, वो मेरी बेटी नहीं है। थी और रैन की आवाज़ थोड़ी सी लाउड थी, इसी वजह से नीचे तक आ रही थी। रोज़ उन दोनों की बातें सुन रही थी। तभी थी वहाँ पर आ जाता है। रोज़ रूम में जाने वाली थी लेकिन उसके बाद उसे लगता है कि उसे थी को समझाना चाहिए। वो थी से कहती है कि दोनों को आपस में बैठ करके सारे मैटर जो भी है वो क्लियर करना चाहिए क्योंकि इससे रावी की ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है। दोनों की फ़ाइट में उनकी बेटी का नुकसान हो जाएगा। तब यहाँ पर थी कहता है आई थिंक मुझे लग रहा है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तब यहाँ पर रोज़ कहती है मिसअंडरस्टैंडिंग, किस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर थी बताता है कि तुम जिसे मेरी वाइफ समझ रही हो रैन को, वो मेरी वाइफ नहीं, एक्चुअल में वो मेरी छोटी बहन है। और जिसे तुम मेरी बेटी समझ रही हो रावी, वो मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी बहन की बेटी। सच्चाई जाने के बाद रोज़ का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि अब तक वो गलत सोच रही थी अपनी और अपनी सिस्टर रैन की बचपन से लेकर के बड़े होने तक की सारी फ़ोटोज़ को दिखाता है रोज़ को। यहाँ पर तो फ़ोटो की एडिटिंग चल रही थी सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए ताकि लोगों को ये मालूम हो सके कि इस वक्त रोज़ और पुल दोनों फ्रांस में हैं। लेकिन फ़ोटो एडिटिंग वाली समझ में आ रही थी तो इसी वजह से उन्हें अब ओरिजिनल फ़ोटो चाहिए थी। मॉर्निंग में सारे लोग डाइनिंग टेबल पर थे। थी फूड सर्व करता है रोज़ को लेकिन ऐसा शो करता है कि वो रावी को दे रहा था। रावी दोनों को देख रही थी जिस पर रोज़ कहती है प्रोटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम मेरे ही प्लेट में सर्व कर रहे थे। और वो रावी को भी सर्व करता है। यहाँ पर रावी कहती है कि आप दोनों फाइट कर रहे हो। तब रोज़ कहती है नहीं हम बिल्कुल भी फाइट नहीं कर रहे हैं। तब स्माइल करते हुए थी कहता है हम फाइट कैसे कर सकते हैं, हम एक दूसरे से प्यार जो करते हैं। उस वक्त रोज़ पानी पी रही थी, उसका पानी भी अटक जाता है। रावी रैन को कहती है कि वो हम लोग को ज्वाइन करे लेकिन रैन तो रावी की शक्ल भी नहीं देखना चाह रही थी, इसी वजह से वो चली जाती है। रावी अपसेट हो जाती है। आगे रावी ड्राइंग बना कर लेकर जाती है और वो रैन को शो करती है कि देखो ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। रैन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और गुस्से में वहाँ से वो उठकर जाने लगती है और इस चक्कर में बेचारी रावी गिर जाती है। चोट लगने की वजह से रावी रोती है। तब वहाँ पर थी और रोज़ आ करके उठाते हैं। थी रैन से कहता है रावी हर्ट हो गई है और तुमने उसकी हेल्प भी नहीं की। जिस पर रैन कहती है मैंने इसे नहीं गिराया है, ये खुद से गिरी हुई है। और तब रावी भी कहती है कि रैन ने कुछ नहीं किया है, वो खुद से गिर गई। थी को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि रैन इस तरीके से अपनी बेटी के साथ ही रिएक्ट कर रही है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि रावी तुम्हारी बेटी है लेकिन रैन मानने को तैयार नहीं थी। रैन अपने भाई की भी बात नहीं सुनती है और गुस्से में रोते हुए वहाँ से दूसरी जगह पर चली जाती है। उसे आइडिया भी नहीं था कि आज वो किससे मिलने वाली है। वो रो रही थी और उसे अवे देख लेता है और रैन अवे को देख लेती है जहाँ पर उसे अपने रेप केस के बारे में याद आता है कि किस तरीके से अवे ने उसके साथ गलत किया था। अवे ने भी कई सालों के बाद रैन को देखा था। रैन के चिल्लाने पर वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है। मुझे नहीं मालूम था तुम एब्रोड से आ गई हो, वैसे मुझे बताओगे तुम्हारी लाइफ में कितने हस्बैंड। रैन अपने सामने जब अवे को देखती है तो जोर से चिल्लाने लगती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। अवे जब देखता है कि रैन बेहोश हो चुकी है तो वो वहाँ से भाग जाता है लेकिन रैन की आवाज़ सुन करके पीछे से वहाँ पर थी और लिन दोनों आ जाते हैं।
रैन को होश में लाते हैं और रैन बताती है कि अवे की वजह से ये सब हुआ है। थी अपसेट बैठा हुआ था। रोज उसके पास जाती है और रैन के साथ जो कुछ भी हुआ था इसके बारे में वो पूछने लगती है, क्योंकि उसे रैन के बारे में नहीं मालूम था। तब यहाँ पर थी उसे बताता है कि पास्ट में किस तरीके से थी इसे बदला लेने के लिए उसने थी की सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढ निकाली थी, उसकी बहन रैन। तो उसने उसकी बहन रैन के साथ गलत किया था, जबकि रैन अवे पे पूरा भरोसा करती थी, लेकिन उसके भरोसे को चकनाचूर कर दिया था अवे ने। बदनामी के डर से कई बार रैन ने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, जहां पर थी और उसकी मॉम ने उसे संभाला था। रैन ने हॉस्पिटल में जब रावी को जन्म दिया था उस वक्त भी वो उसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। वो तो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि रैन का कहना था कि ये उसकी औलाद है जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती है। जिसने उसके साथ गलत किया तो वो उसका चेहरा भी नहीं देखना पसंद कर रही थी। इसी वजह से वो अब्रॉड चली जाती है। रैन की मोम रैन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी, क्योंकि रैन घर से भी बाहर नहीं निकलती थी। जहाँ पर रोज़ की मोम रैन की मोम को समझाते हुए कहती है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब रैन भी खुद को संभाल लेगी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है एक दिन ज़रूर इन सब को वो भुला करके अपनी लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ेगी। और रैन ये सारी बातें चोरी छुपे सुन लेती है। पास्ट में रैन के साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ था, इसके बारे में लिन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो तो रैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया इसके बारे में कि वो जा करके रैन को बता सके। वक्त के साथ रैन भी अब खुद को स्ट्रांग बनाने लगी थी और इसमें रोज़ की मॉम उसे फुल सपोर्ट कर रही थी। रैन अपनी इनकम्प्लीट स्टडी को अब कंप्लीट करने का डिसाइड कर रही थी। तभी उससे मिलने के लिए लिन आता है। लिन उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। लिन को जब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि रैन अपनी स्टडी को कंप्लीट करने का डिसाइड करिए, तब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। लेकिन रैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। रैन के साथ जब से वो एक्सीडेंट हुआ था वो किसी भी मैन पर भरोसा नहीं करना चाह रही थी। रैन लिन को मना करती है, मुझे किसी की सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पर लिन कहता है कि वो सहानुभूति नहीं दिखा रहा है, एक्चुअल में वो इस वजह से सब कर रहा है क्योंकि वो उससे रैन लिन की बातों को काट देती है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तब लिन कहता है नहीं कुछ भी नहीं। इस वक्त तुम्हारी जिस तरीके की कंडीशन है मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बातों को समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। पूल को सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए फोटोज चाहिए थी, वो भी फ्रांस की। अब दोनों फ्रांस में नहीं है, लेकिन फ्रांस का पूरा बैकग्राउंड लगा देते हैं पीछे और उसके बाद फोटो क्लिक करने के लिए वो लोग थी को बोलते हैं। थी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि इस तरीके से दोनों चिपक कर बैठे और हंसी मजाक करें। तब थी उन्हें डिस्टेंस में बैठने के लिए कहता है। साथ ही वो पूल से भी कहता है तुम्हारी फोटो इस तरीके से नहीं आएगी, थोड़ा सा दूर बैठो और हाँ तुम बिस्किट खाते रहना। तुम जब बिस्किट खाते रहोगे ना तब फोटो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगी। और इस तरीके से फोटो लेता है कि मानो पूल कितना बड़ा भुक्कड़ है। लिन के पास एक केस आता है। इस केस में बताया जाता है कि एक छोटी बच्ची है जिसके साथ बहुत गलत काम किया गया है और उसकी जान लेने के लिए उसे ऊंचाई से फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो गई है। और इस लड़की के अंदर ऐसे इंजेक्शन दिए गए हैं जिससे इसकी बॉडी जल्दी बढ़ सके। और उस लड़की की ऐसी हालत का जिम्मेदार वीट है जो अपनी अय्याशियों के लिए न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर चुका है, वो भी पोन के साथ। और आए दिन वो लड़कियों की स्मगलिंग भी करता है। उस लड़की को ठिकाने लगाने का काम अवे के हाथ में आया था। अवे उस लड़की को लेकर के जा रहा था, जहाँ पर वो लड़की अपने आप को बचाने के चक्कर में चिल्लाने लगती है। अवे उसे चिल्लाने से मना करता है। अपनी जान बचाते हुए वो बेचारी खाई में गिर जाती है और अवे को लगता है कि वो मर गई है और उसने ऐसी बात अपने बॉस वीट को बताई थी। लेकिन बाद में उसे मालूम पड़ा कि लड़की जिंदा है। वो उस लड़की को अब जान से मरवाना चाह रहा था, क्योंकि अगर वो लड़की नहीं मरी तो फिर उसका बॉस वीट उसकी जान ले लेगा। उस लड़की के केस के मैटर में लिन वीट के घर पर आकर के छानबीन करता है और साथ ही वो पोन के पास भी जाता है और उसके ऑफिस पे भी छानबीन करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता है। इन दोनों को लग रहा था कि कहीं रोज़ की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा है, जहाँ पर अवे रोज़ की सोशल मीडिया वाली फ़ोटो दोनों को दिखाता है और यहाँ पर साबित करता है कि इस वक्त रोज़ और पूल दोनों फ्रांस में इंजॉय कर रहे हैं। पूल ने अपनी सिस्टर पैट को उसके हस्बैंड के रिलेटेड अलर्ट किया था। तब यहाँ पर पैट अपने हस्बैंड को पाइपलाइन सही करने का बहाना दे करके उसे भगा देती है और उसके फ़ोन से कॉल करती है। पॉन बहुत चालाक है, उसने रिन का नंबर किसी मैन के नाम से सेट किया था। पैट उस मैन को ढूंढने लगती है। रिन समझ जाती है और झूठ बोल देती है कि वो बिजी है। पैट कहती है इस लड़की की वॉइस मानो मैंने कहीं तो सुना है। रिन सेट पर आती है, लेकिन वोमिटिंग की वजह से उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और इसके बारे में जल्द ही थी को भी मालूम पड़ जाता है। वो रिन का पीछा करता है। रिन प्रेगनेंसी किट खरीद रही थी और थी दूर से खड़ा देख रहा था। रिन के जाने के बाद वो भी आता है चेक करने के लिए कि आखिर रिन ने खरीदा क्या है। तब उसे मालूम पड़ता है कि रिन ने प्रेगनेंसी किट को खरीदा है। वहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने थी की फोटो को क्लिक कर लिया था। थी जब घर वापस आता है तो इसके बारे में वो सबको बताता है, जिस पर पूल काफी भड़क जाता है। मेरी सिस्टर के साथ वो धोखा कर रहा है, मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन रोज उसे शांत करवाती है कि इस वक्त हम लोग फ्रांस में हैं। रिन की टेस्ट पॉजिटिव आती है और यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। इसके बारे में
वो पोन को बताने के लिए जाती है, लेकिन पैट सामने थी, इसी वजह से वो उसे नहीं बता पाती है। और जाते वक्त चक्कर आने की वजह से वो गिरने वाली थी, लेकिन रात ही उसे संभाल लेती है। गिरने के चक्कर में रिन के पर्स से सारा सामान निकल गया था। रात ही उसे रखती है जहाँ पर वो प्रेगनेंसी किट को भी देख लेती है और उसे मालूम पड़ जाता है कि रिन प्रेग्नेंट है। इसके बारे में वो जल्दी थी को भी बता देती है। रिन प्रेग्नेंट है राती के थ्रू पूल को भी मालूम पड़ जाता है। राती कहती है कि तुम जा करके अपनी सिस्टर को समझाओ, हो सकता है वो तुम्हारी बातों का ट्रस्ट करे। तब पूल कहता है मेरी बहन उस पोन के प्यार में इतनी बुरी तरीके से अंधी हुई है ना कि अगर मैं उसे जा करके भी समझाऊंगा तो भी मेरी बातों का भरोसा नहीं करेगी। आधी रात गए पैट नोटिस करती है कि उसका हस्बैंड चोरी छुपे किसी से मिलने के लिए जा रहा है। वो भी उसका पीछा शुरू कर देती है। वो रिन से मिलने के लिए आया था। रिन कहती है क्या तुम्हारे पास मेरे लिए अब इतना भी टाइम नहीं है कि तुम मेरे कॉल का आंसर रिप्लाई कर सको। तब यहाँ पर पोन कहता है अच्छा बताओ क्या काम है, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा हूँ। तब यहाँ पर रिन कहती है काम में या फिर वाइफ में। पोन रिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है अच्छा बताओ भी तुमने मुझे इतने अर्जेंट में यहाँ पर क्यों बुलाया है। रिन प्रेगनेंसी किट दिखाते हुए कहती है कि वो बाप बनने वाला है और हक कर लेती है। वहाँ पर रोज और थी छुपे हुए थे और उनकी सारी बातें सुन रहे थे। रिन के बेबी को अब पोन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि वो अपनी वाइफ को इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं दे सकता है। अगर वो डिवोर्स देगा तो सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस जो बड़ी मुश्किलों से उसे मिली है दहेज में, वो सब कुछ उसके हाथों से निकल जाएगी, जो कि वो नहीं चाहता है। रिन आर्ग्यूमेंट पे उतर आती है अगर तुमने इस बेबी को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर मैं सारे लोगों को बता दूंगी। पोन गुस्से में रिन को टेरिस से धक्का देने वाला था, लेकिन गलती से रोज के हाथों से पास में रखा हुआ गमला टूट जाता है, जिसकी वजह से पोन अलर्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर रोज और थी अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन सामने मीडिया वाले थे। मीडिया वालों की नजरों से बचते बचाते वो लोग जैसा तैसा करके कार तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बीच कई लोगों ने उन लोगों की फोटो को भी क्लिक कर लिया था, लेकिन हैट लगाने की वजह से रोज की फोटो सही तरीके से नहीं आई थी। पोन तो डरा हुआ था कि कहीं उसका भांडा न फूट जाए। तभी उसकी बीवी पैट भी वहाँ पर आ जाती है और वो रिन को देखती है तो तू ही है जिसकी वजह से मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर मीडिया वाले आ जाते हैं और वो रिन का इंटरव्यू लेने लगते हैं और रिन से पूछने लगते हैं कि उन्होंने थी को प्रेगनेंसी किट्स लेते हुए देखा है, क्या रिन प्रेग्नेंट है, क्या ये बच्चा ठीक है। जिस पर रिन कहती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और साथ ही ये भी बताती है कि थी उसके लिए सिर्फ एक भाई जैसा है और कुछ भी नहीं। मॉर्निंग में आई हुई न्यूज़ की फोटो देख करके यहाँ पर पोन को डाउट होने लगता है कि वो रोज ही थी और इसके बारे में जानने के लिए वो रिन के पास आता है। वो रिन से कहता है कि देखो ये रोज़ ही है। रोज़ इस वक्त फ्रांस में नहीं बल्कि थाईलैंड में ही है। जिस पर रिन का कहना था कि रोज़ कैसे हो सकती है, वो तो फ्रांस गई है ना पूल के साथ। तब यहाँ पर पोन कहता है तुम मेरा बस एक काम कर दो, तुम पता लगाओ क्या इस वक्त रोज़ सच में थाईलैंड में ही है या फ्रांस गई है। अगर तुमने ये काम कर दिया तो इसके बदले में मैं और तुम्हारे बेबी दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे दूंगा। और ये पागल लड़की एक बार फिर से बेवकूफ़ बन जाती है। वेट को जब मालूम पड़ता है कि उसका दिया हुआ काम अवे ने पूरा नहीं किया है और वो लड़की इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, तब वो अवे को बहुत बुरी तरीके से मारता है। माना तुम मेरे बेटे हो लेकिन रियल सन नहीं हो, तुम्हें एडॉप्ट किया है, तुम्हारी सांसें मेरे लिए है और अगर जल्द से जल्द उस लड़की का काम तुमने तमाम नहीं किया तो याद रखना तुम्हारी सांसें मैं बंद कर दूंगा। मैं जैसा चाहता हूँ तुम्हें उसी तरीके से जीना पड़ेगा। रावी के पूछने पर भी रैन उसे कोई आंसर रिप्लाई नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है ये कहते हुए कि मुझे भूख नहीं है, स्टडी करना है। जिस पर रावी अपसेट हो जाती है। तुम लोगों ने देखा, सच में रैन मुझे पसंद नहीं करती है। रैन को खुश करने के लिए सारे लोग किचन में लग जाते हैं, जहाँ पर रावी अपने हाथों से अपनी मॉम के लिए सैंडविच बनाती है। लेकिन रावी को अभी बिल्कुल भी बताया नहीं गया है कि रैन उसकी सगी माँ है, बस उसे ये समझाया गया है कि वो उसकी बड़ी बहन है। सैंडविच सारे लोग टेस्ट करते हैं, काफ़ी टेस्टी था। रैन भी जब सैंडविच ट्राई करती है उसे टेस्टी लगा था। रावी पीछे से देख करके काफ़ी खुश हो रही थी कि फर्स्ट टाइम रैन ने उसके हाथों का बनाया हुआ कुछ तो टेस्ट किया। रोज़ रैन से कुछ भी छुपाना नहीं चाह रही थी, इसी वजह से बता देती कि जिस सैंडविच को अभी उसने ट्राई किया है वो उसकी खुद की बेटी रावी ने बनाया है। यहाँ पर रोज़ रैन को समझाने की कोशिश करती है कि उसके साथ जो कुछ भी गलत हुआ इसी वजह से उसका थोड़ा सा बदलना तो बनता ही है, लेकिन इस सब में रावी का कोई कसूर नहीं है। रावी ने क्या किया है जिसकी वजह से वो उससे इतनी ज़्यादा नफरत करती है? वो तो बस उसका प्यार पाना चाहती है। इतनी ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट है वो। तब रैन कहती है रावी को काफ़ी अच्छी तरीके से तुम जानती हो, काफ़ी प्यार करती हो उससे। तब यहाँ पर रोज़ कहती है तुम भी बस उससे थोड़ा सा प्यार करो, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो कितनी प्यारी है। रोज़ जाने से पहले पास में रखे हुए गुलाब उठाती है और रैन से कहती है इसकी खुशबू लो, काफ़ी फ्रेश फील करोगी और स्टडी भी अच्छे से हो जाएगी। फ्लावर्स लेने के लिए जब रैन हाथ बढ़ाती है तब यहाँ पर रोज़ उसका एक फ्यूचर देखती है जिसमें दिखाया जाता है कि रावी को किसी ने किडनैप कर लिया है और रावी को ले करके रैन
और थी दोनों बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सब देखने के बाद रोज़ डर जाती है और पीछे हट जाती है। तब वहाँ पर थी आ जाता है, क्या तुमने कुछ देखा? रोज़ यहाँ पर बता देती है कि उसने देखा है कि किसी ने रावी को किडनैप कर लिया है और रैन और तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो उसके लिए। तब रैन कहती है, क्या इस लड़की के लिए मैं परेशान हो रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ज़रूर तुमने कुछ गलत देखा होगा। पॉन के कहने पर रिन ये पता करने के लिए आती है क्या सच में रोज़ थी के ही घर पर है। वो सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस करती है और बताती है कि इसी तरीके से मैंने रोज़ की फ्लावर शॉप में भी कुछ देखा था। वो रोज़ से नहीं मिल पाती है क्योंकि रोज़ ऊपर छुपी हुई थी। तभी वहाँ पर रावी आती है, रोज़ उसे चुप कराती है और ये बताती है कि हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। रिन का कहना था कि इस तरह की ग्रीन टी मैंने रोज़ के फ्लावर शॉप में पी थी और उसके बाद यहाँ पर तब थी कहता है ये मेरी मॉम ने बनाया है, जबकि उसे रोज़ नहीं बनाया था। यहाँ पर थी रिन से कहता है अब ज़्यादा प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ और मुझे अच्छे से मालूम है कि किसके भेजने पर तुम यहाँ पर आई हो और क्या पता लगाने के लिए आई हो। देखो रिन, मैं तुम्हें अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करता हूँ, इसी वजह से मैं नहीं चाहूँगा कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। तुम जिस आदमी पर ट्रस्ट कर रही हो वो ट्रस्ट के लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पर रिन का कहना था कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे अच्छे से मालूम है और स्पेशली किस पर भरोसा करना है। अचानक से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आती है एंड यहाँ पर रिन को लगता है कि ज़रूर रोज़ छुपी होगी, उसी से गलती से कोई चीज़ टूट गई है और ये जानने के लिए वो खुद ही स्टेयर्स पर जाती है जहाँ पर वो रोज़ से तो नहीं मिलती क्योंकि रोज़ ऊपर छुपी हुई थी। वो रावी से मिल जाती है। रिन बड़ी ही चालाकी से रावी से पूछ लेती है। रावी बता देती है कि वो रोज़ के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी और गलती से उसी से ही सामान टूट गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिन को मालूम पड़ जाता है कि रोज़ फ्रांस में नहीं बल्कि थाईलैंड में है। इसके बारे में वो पोन को बता देती है। रिन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पोन इतना ज़्यादा चालाक निकलेगा। अपना काम निकलवा करके उसने तो रिन को भी रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, उसने रिन को भी शूट कर दिया था। बेहोश होने से पहले रिन ने रोज़ के पास कॉल किया था। अब रोज़ उसका लोकेशन ट्रैक करते हुए उस तक पहुंच जाती है। थी के आने की वजह से पोन को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन थी उसका पीछा कर रहा था। वो काफ़ी स्पीड में बाइक चला रहा था, जिसकी वजह से वो थी को भी पीछे छोड़ जाता है और सारे सबूत भी मिटा देता है। यहाँ पर रिन के साथ एक अच्छी चीज़ होती है, उसकी सांसें अभी भी चल रही थी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। फोन जब घर वापस आता है तब उसकी वाइफ वो वीडियो शो करती है उसे जब वो रिन के साथ बातें कर रहा था और ये वीडियो सेंड किया था पूल ने। वहाँ से तो फोन अच्छे से बच के आ गया था, लेकिन अपनी बीबी के हाथों से वो कैसे बचेगा। यहाँ पर उसकी बीबी पैट उसकी अच्छी वाली धुलाई करती है। फोन अपने आप को बचाने के चक्कर में यहाँ पर झूठ बोल देता है और अपनी वाइफ से कहता है कि देखो ये सब कुछ गलत है, ये फेक है। एक्चुअल में उस रिन का अफेयर तो थी के साथ चल रहा था। मैंने सुना है कि वो प्रेग्नेंट भी है और उसका एक्सीडेंट भी हुआ है, जिस पर उसकी वाइफ का कहना था उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसका कर्मा था। लेकिन अगर तुमने दोबारा से मुझसे चीट करने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारा हाल मैं बेहाल करूंगी। रैन ने काफ़ी टाइम के बाद अपने हाथों से बहुत कुछ कुक किया था और यहाँ पर रावी को वो पेस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पसंद आती है जो कि एक्चुअल में उसकी मोम की फेवरेट थी। रैन के देखने पर रावी डर जाती है और पीछे हट जाती है। पता नहीं आज रैन के दिल में क्या आ गया था जो अपने हाथों से रावी को खुद ही फूड सर्व करती है। सारे लोगों को ये सब देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा था कि रैन भी धीरे धीरे अब रावी को एक्सेप्ट करने लगी है। रैन जब घर जा रहा था तब रावी उसे रोकती है और रैन ने जो फूड पैक किया था राती के लिए वो लिन को देती है। पोन ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए पूरे मीडिया में इस बात को वायरल कर दिया था कि रिन प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा थी का है। इस बात को गलत साबित करने के लिए थी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू देने का डिसाइड किया था जहाँ पर सारी मीडिया आई हुई थी। रिन का भी फ्यूचर बचाना चाह रहा था और खुद का भी, तो इसी वजह से वो मीडिया के सामने झूठ बोल देता है और बताता है कि रिन कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं है। इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था। और बात रही प्रेगनेंसी की न्यूज़ की तो वो फेक है। लिन पोन की रिंग शो करता है। जब वो रोज़ को हर्ट कर रहा था तब उसके हाथों से गिर गई थी। यहाँ पर पोन कहता है कि मेरे पास सेम ऐसी रिंग है, मैंने डुप्लीकेट बनवाई थी इस वजह से क्योंकि ये रिंग मुझसे खो गई थी और मैं अपनी वाइफ को हर्ट नहीं करना चाह रहा था। और ये रिंग वहाँ पर कैसे गई इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। रिन की तो जान बच गई थी लेकिन अभी भी वो हॉस्पिटलाइज्ड है। थी रिन से कहता है कि वो पोन के बारे में जो कुछ भी जानती है वो सब सच बता दे। अगर वो सच बता देगी तो हो सकता है वो रिन को प्रोटेक्ट कर सके, वरना पता नहीं रिन के साथ आगे पोन क्या करवा सकता है। रिन थी को यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि अभी वो थी पर भरोसा नहीं कर रही थी। आगे रैन को दिखाया जाता है वक्त के साथ साथ रावी के साथ उसका अटैचमेंट अब बढ़ते जा रहा था। वो रावी को घुमाने के लिए लेकर आई थी जहाँ पर आवे उन दोनों को एक साथ देख लेता है। रैन बाकी मदर्स को देखती है जो अपनी बेटी के साथ कितनी अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे थे और रावी भी देखती है। रावी अपसेट थी। तब रैन उसके लिए पानी की बोतल लेकर आती है और बड़े ही प्यार से उसे पानी पिलाती है। तब यहाँ पर बदले में रावी उसे किस करती है और बताती है कि वो स्वीट सिस्टर है। रैन के पास किसी का फ़ोन आ जाता है, वो बात करने में बिजी हो जाती है और इधर रावी अकेले बलून लेने के लिए चली जाती है।
जहाँ पर उसकी मुलाकात अवे से होती है। अवे उसे बलून का झांसा दिलाता है और उसे बड़े ही प्यार से अच्छा बन करके किडनैप कर लेता है। रैन का तो रो रो कर बुरा हाल था। तभी अवे का कॉल आता है थी के पास और यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि रावी को किडनैप करने वाला कोई और नहीं अवे है। रावी थी से कहती है कि उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो आकर उसे ले जाए। अवे रावी को छोड़ने के बदले में यहाँ पर थी से कहता है कि अगर उसे रावी की जान प्यारी है तो बदले में उसे रोज़ को यहाँ पर लाना पड़ेगा। रोज़ अगर आ जाएगी तो वो सही सलामत रावी को छोड़ देगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो रावी की जान खतरे में है। इधर रावी को दिखाया जाता है बेचारी का रो रो कर बुरा हाल था। वो तो बलून के चक्कर में उसके झांसे में आ गई थी, लेकिन अब यहाँ पर मालूम पड़ा कि वो बैड अंकल है। इसी वजह से वो बस रोई जा रही थी। उसके रोने की ये वॉइस सुन करके अवे इरिटेट हो जाता है और अपने बंदे से उसके हाथ पैर बांधने के लिए कहता है और मुंह पे पट्टी लगाने के लिए। लेकिन जब रावी के साथ ऐसा किया जा रहा था तब उसे देख करके काफ़ी बुरा लग रहा था। लगे क्यों ना, क्योंकि रियल डैड तो वो खुद ही है, लेकिन इसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि जिस बच्ची को किडनैप करके लेकर आया है वो उसकी खुद की बेटी है। क्योंकि अवे को यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उसे लग रहा है कि रावी थी की बेटी है। रावी ने काफ़ी टाइम से कुछ नहीं खाया था, इसी वजह से अवे उसके लिए खाना लेकर आता है और उसे फोर्सफुली खाने के लिए कहता है। रावी खाना खाने से मना करती है, जिस पर वो उसे मारने वाला था, लेकिन रावी को रोते हुए देख करके वो ऐसा नहीं कर पाता है। अवे अपने हाथों से रावी को खाना खिला रहा था, लेकिन रावी फेंक देती है ये कहते हुए कि मुझे बैड अंकल के हाथों से खाना नहीं खाना है, मुझे अपने घर जाना है। इधर पूल भी अब अपने घर पर शिफ्ट हो चुका था। वो राती को भी अपने साथ लेकर आया था ताकि दोनों मिल करके पोन के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ सके। पोल राती से पूछता है कि उसके ना रहने पर क्या वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगी, कभी पोन ने उस पर अटैक किया। तब यहाँ पर राती अपने लाए हुए हथियार दिखाने लगती है और यहाँ पर पोल से कहती है कि वो इस तरीके से एक्ट करे कि वो उसे हर्ट करने वाला है। अब यहाँ पर वही सब चल रहा था। वो ऐसा शो करता है कि वो राती को हर्ट करेगा तो राती बदले में उसकी हड्डी पसली एक कर देती है। इन दोनों की फाइटिंग की आवाज़ सुन करके पैट तो बस कान लगा लेती है। आखिर ये रूम में चल क्या रहा है, उसे तो कुछ और ही लग रहा था। और उसके बाद क्या, वो रूम के अंदर जाती है और राती से पूछती है ये सब चल क्या रहा है। राती कहती है कुछ नहीं, बस क्लीनिंग चल रही है, मैं तो क्लीनिंग कर रही थी। तब वो पुल से कहती है तुम्हारी चीखने की आवाज़ आ रही थी। पुल कहता है एक्चुअली फर्श गीला है ना, तो मैं उस पर फिसल गया था और गिर गया था, और कुछ भी नहीं। वैसे तुम्हें क्या लगा? जिस पर पैट कहती है मुझे कुछ भी नहीं लगा। और यहाँ पर वो राती से कहती है देखो दूसरे रूम में जा करके सफाई कर दो, बहुत सारी सफाई की ज़रूरत है, और हाँ मेरे भाई से ज़रा दूर रहना और उसके रूम में भी आने की ज़रूरत नहीं है। राती अपने बॉस के घर पर ऐसे तो नहीं आ सकती थी ना किसी रीज़न से तो आना था ना, तो इसी वजह से वो यहाँ पर क्लीनर गर्ल बनकर आई हुई थी। रोज़ ने फाइनली यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि अगर उसके बदले वो लोग रावी को छोड़ देंगे तो अपनी लाइफ के साथ ये रिस्क लेना ज़्यादा ज़रूरी समझेगी। तभी वहाँ पर अवे का कॉल आ जाता है। अवे यहाँ पर थी से कहता है कि उसे रोज़ को लाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। अगर इसी तरीके से वो टाइम लेता रहेगा तो शायद हो सकता है कि उसकी बेटी के पास ज़्यादा टाइम ना रहे। और ये सब कुछ अवे सिर्फ और सिर्फ अपने बॉस विट के ऑर्डर के कहने पर कर रहा था। उसे किसी भी हालत में रोज़ चाहिए थी। ते काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो अवे से कहता है कि अगर रावी को एक भी खरोच आई तो सच बता रहा हूँ मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तभी रैन की मॉम आ जाती है और अवे से कहती है तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए, जितनी भी प्रॉपर्टी चाहिए, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी बेटी रावी को छोड़ दो। तभी यहाँ पर रैन से भी रहा नहीं जाता है और वो अवे को फ़ोन में ही चिल्लाकर बोल देती है कि जिसे मारने की कोशिश कर रहा है वो उसकी खुद की बेटी है। सच्चाई जानने के बाद अवे के पहलू तले तो मानो ज़मीन से खिसक जाती है। वो अंदर जाता है। रावी अभी रो रो कर सोई हुई थी। अवे रावी को टच करने ही वाला था, लेकिन रावी की आँख खुल जाती है। अब अवे ने धोखे से उसे किडनैप किया था, तब वो इस बात को लेकर के डरने लगती है और अवे को खुद से दूर होने के लिए कहती है और साथ ही रोते हुए कहती है कि उसे अपने घर जाना है। अवे कहता है वो उसे हर्ट नहीं करेगा, लेकिन रावी फिर भी नॉन स्टॉप रोते जा रही होती है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपनी मॉम के पास जाना है। तब अवे कह देता है कि वही उसका डैड है। रावी के लिए ये एक्सेप्ट करना कि अवे उसका डैड है ये इम्पॉसिबल था। वो ये मानने से मना कर देती है। अवे गुस्से में कहता है मैं ही तुम्हारा डैड हूँ और रैन तुम्हारी मॉम है, जिस पर रावी कहती है नहीं, रैन मेरी मॉम नहीं है। रावी इस वजह से रैन को अपनी मॉम मानने से मना कर रही थी, क्योंकि जब से उसने होश संभाला है थी की मॉम को ही वो मॉम कहती है और उसे बताया गया है कि उसके डैड इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो थी के डैड है जो इस दुनिया में नहीं है और थी को वो अपना बड़ा भाई मानती है। तो इसी वजह से वो यहाँ पर न रैन को अपनी मॉम मानती है और ना ही अवे को अपना डैड मानती है और बस रोई जा रही होती है कि मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो। रावी के रोने पर एक बंदा उसे हिट करके चुप कराने वाला था, जिस पर अवे को गुस्सा आ जाता है। वो उल्टा उसे ही 2 थप्पड़ लगा देता है। समझा रहा हूँ ना, छोटी बच्ची है, इसे समझा कर ही मनाया जा सकता है, तुम जाओ मैं इसे समझा रहा हूँ। रूम में कोई नहीं था। तब अवे रावी से कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम पहले ये कुछ स्नैक्स खा लो, क्योंकि काफ़ी टाइम से तुमने खाया नहीं है, और तुम्हें घर पर सही सलामत मैं ड्रॉप करूँगा तुम्हारी मॉम के पास, तुम फिक्र मत करना। तब रावी कुछ स्नैक्स खाती है। अवे बड़े ही प्यार से रावी को देख रहा था कि ये मेरी बेटी है। अगर आज गलती से मैंने इसे किडनैप नहीं किया होता तो शायद इस सच्चाई से
मैं कभी रूबरू नहीं होता कि मेरी इतनी प्यारी बेटी है। रैन भी रावी को मिस कर रही थी। वो पास्ट के सारे फ्लैशबैक याद करती है जिसमें उसने रावी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था और आज उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। उसे संभालने के लिए लिन वहाँ पर आ जाता है। लिन रैन से कहता है, अब जब तुमने सच्चाई को एक्सेप्ट ही कर लिया है तो रावी को भी एक्सेप्ट कर लो, उसे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। रैन रोते हुए कहती है कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। जिस वक्त उसे उसकी बेटी के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत थी उस वक्त उसने सिर्फ और सिर्फ उससे नफरत ही की है। तब लिन उसे हक करता है कि रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पीछे से रोज ये सब कुछ देख रही थी। रावी को किडनैप करके जिस रूम में रखा गया था उस रूम में एक छोटा सा स्नैक आ जाता है। रावी डरी हुई थी और रो रही थी। अवे दौड़कर अंदर आता है और उसे मालूम पड़ता है। तब वो उस सांप को बाहर निकाल देता है। रावी काफ़ी डरी हुई थी और दौड़कर अवे को हक कर लेती है। अपनी बेटी को फर्स्ट टाइम अवे ने हक किया था। रावी बस रोते हुए कहती है, बैड अंकल प्लीज़ मुझे मेरे घर लेकर चलिए, मुझे मेरी मॉम की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अवे कहता है, प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें तुम्हारे घर पर सही सलामत मैं ड्रॉप करूँगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर सारी चीज़ें प्लान की जा चुकी थी कि किस तरीके से वो लोग रोज़ और रावी दोनों को बचा लेंगे। अब रोज़ गुंडों के भेजे हुए लोकेशन पर पहुंच चुकी थी जहां पर पीछे से लिन और थी भी आए हुए थे। लिन पूरी पुलिस फोर्स को लेकर आया हुआ था लेकिन सब लोग छुपे हुए थे। रैन भी चोरी छुपे वहां पर पहुंच जाती है। थी कहता है, तुम्हारे लिए यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं हो सकता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? रैन कहती है, अपनी बेटी रवि के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अवे को किसी भी कंडीशन में बस रोज चाहिए थे और सच्चाई भी मालूम पड़ गया था कि रवि उसकी बेटी है तो वो उसे छोड़ देता है और रोज को पकड़ने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर वेट के कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो थी और बाकी सारे लोगों को देख लेते हैं और इनके बीच में फाइटिंग हो जाती है जहाँ पर रैन रावी को लेकर के वहाँ से भाग जाती है और रोज भी वहाँ से भाग रही थी। रोज भागते हुए एक ऐसे प्लेस पर जाती है जहाँ पर उसे एक फ़ोन मिलता है, लेकिन इतना भागने के बाद भी वो अवे के हाथ लग जाती है। अवे को किसी भी कंडीशन में अपने बॉस के कहने पर रोज को उसके हवाले करना था। इसी वजह से वो रोज को जबरदस्ती वहाँ से लेकर के जा रहा था और रोकने का काम ठीक कर रहा था। थी और अवे के बीच में जबरदस्त वाली फाइट होती है और यहाँ पर अवे की हालत खराब कर देता है। थी और रोज को मारने के लिए एक बंदा और वहाँ पर पहुँचता है और वो था पॉन। पॉन यहाँ पर थी को मारने की कोशिश करता है लेकिन रोज देख लेती है और वो आगे आ जाती है जिसकी वजह से गोली बेचारी रोज को लग जाती है। पॉन थी को भी मारना चाह रहा था लेकिन लिन और उसके फोर्स के आ जाने की वजह से पॉन को वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन अवे को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस फाइटिंग में रावी भी हर्ट हुई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। कोई उसके रूम में जब नहीं था तब उससे मिलने के लिए अवे आता है। अवे को देख करके पहले तो रावी डरती है लेकिन बाद में पूछती है, बैड अंकल क्या आप मुझे विजिट करने के लिए आए हो? तब अवे यहाँ पर अपना सिर हिलाता है, हाँ मैं तुम्हें विजिट करने के लिए आया हूँ। साथ ही यहाँ पर अवे रावी को ये भी बताता है कि शायद ये उसका फर्स्ट और लास्ट विजिट होएगा, शायद उसके बाद वो कभी रावी को देख ना पाए क्योंकि वो शायद हो सकता है बहुत दूर चला जाए। रावी अवे से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्या वो कहीं दूर जाने वाला है? अवे जानता है कि उसने अपने बॉस वेट का काम नहीं किया है तो अब वो एनी टाइम कभी भी मारा जा सकता है। इसी वजह से वो लास्ट टाइम रावी को देखने के लिए आया था कि पता नहीं जिंदगी में वो दोबारा अपनी बेटी को देख भी पाएगा या नहीं। अवे रावी को समझाता है कि वो अपनी मॉम का अच्छे से ख्याल रखेगी और अच्छे से स्टडी करेगी, कभी अपनी मॉम को परेशान नहीं करेगी कहकर वहाँ से जाने लगता है। रावी उससे पूछती है, अंकल मुझे अपना नाम तो बताओ ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूं तो मैं आपका नाम जान सकूं और आपके नाम से बुला सकूं। अवे अपसेट हो जाता है और सोचते हुए खुद से ही बातें करने लगता है, क्या करोगी ऐसे बाप का नाम जान करके जिसने तुम्हारी कदर नहीं की और ना ही तुम्हारी मॉम की। उसके बाद वो रावी से गुड बाय बोल करके वहाँ से चला जाता है आंखों में आंसू लिए हुए। लेकिन जाने से पहले रावी उसे आवाज़ देती है और स्माइल के साथ उसे गुड बाय विश करती है। इधर विट कंट्री छोड़ करके भागने की प्लानिंग कर रहा था क्योंकि पुलिस को उसके इलीगल धंधों के बारे में मालूम पड़ गया था, जहां पर अवे उसे रोकने के लिए आता है क्योंकि एक बार विट अगर कंट्री से बाहर निकल गया तो फिर उसे पकड़ना नामुमकिन होएगा और अवे ऐसा नहीं चाहता था कि दोबारा से किसी लड़की की लाइफ इस तरीके से बर्बाद हो या कोई बाप अपनी बेटी से दूर रहे। तो इसी वजह से वो यहाँ पर विट को रोकने की कोशिश करता है और इस चक्कर में वो विट को मार देता है, लेकिन विट मरने से पहले अवे को भी मार देता है। दोनों ही मर जाते हैं और पुलिस जब आती है तब उन्हें दोनों की डेड बॉडी मिलती है। थी कि लाइफ में तो सब कुछ ठीक हो चुका था, रावी भी आ चुकी थी, रैन भी अब रावी को एक्सेप्ट कर चुकी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था और रोज डिसाइड करती है कि वो थी कि लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। वो जहाँ भी रहेगी हो सकता है इसी तरीके से सबकी जान खतरे में आए। तो इसी वजह से वो अपनी मॉम को गुड बाय कहकर वापस से फ्रांस चली जाती है। रोज जब अपने घर में इंटर करती है उसे कुछ अजीब सा लगता है, मानो कोई उसे हर्ट करने वाला हो। फिर क्या पास में रखा हुआ पॉट उठा लेती है और उस पर्सन को हिट करने वाली थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ होता है कि वो तो थी है
थी को देख करके वो खुद भी सरप्राइज हो जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें छोड़ करके मैं फ्रांस आई हूँ और तुम मेरे ही पीछे चले आए हो। तब यहाँ पर थी कहता है इस वजह से क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रोज़ कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो याद रखो मैंने पास्ट में क्या कहा था, जिस लड़की से तुम प्यार करोगे उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ हमेशा स्ट्रगल में रहेगी और हो सकता है इस प्यार के खातिर किसी एक की जान भी जा सकती है। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। लेकिन थी का कहना था कि उसने रोज़ से सच्चे दिल से प्यार किया है, वो उसके साथ हर प्रॉब्लम को सहने के लिए तैयार है और उसे यहाँ पर किस भी करने वाला था। लेकिन रोज़ हट जाती है। थी स्माइल करता है। रोज़ के जाने के बाद थी ने रोज़ की मॉम से रोज़ के बारे में पूछा था। रोज़ की मॉम को थी पर पूरा ट्रस्ट है कि वो उनकी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सकता है। इसी वजह से फ्रांस का एड्रेस उन्होंने ही दिया था और साथ ही ये भी कहा था कि उनके ना रहने पर वो रोज़ का अच्छे से ख्याल रखे। इधर पूल और राती को दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम से रहने लगे थे। दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। पूल ये जान भी चुका था कि थी और रोज़ एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो उनके प्यार के बीच में नहीं आना चाह रहा था। किचन से रोज़ की चिल्लाने की आवाज़ आती है। थी जाता है तब देख करके परेशान हो जाता है क्योंकि रोज़ के पास बहुत सारा ब्लड था और रोज़ ज़मीन पर गिरी हुई थी। वो रोज़ को लेकर के परेशान हो रहा था। तब रोज़ कहती है इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बस जूस है, देखो वहाँ से बॉटल से गिरी हुई है और इस पर फिसल कर मैं गिर गई। तब ठीक कहता है तुमने तो मेरी जान ले ली थी, तुम्हें पता है मैं ये सब देख करके कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। थैंक गुड तुम ठीक तो हो। लेकिन किचन में गिरने की वजह से रोज़ की कमर में चोट लग गई थी और थी एक अच्छे बॉय की तरह उसकी अच्छी से केयरिंग करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग थी रोज़ को शूटिंग करना सिखा रहा था ताकि इन केस अगर कभी रोज़ पर कोई मुसीबत आए तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो कर पाए। आगे थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और उसमें उसने पूरी मीडिया वालों को इनवाइट किया था क्योंकि उसे पॉन के खिलाफ सबूत जो मिल गया था और सबसे इम्पोर्टेंट सबूत थी रिन को सही सलामत देख करके पॉन की तो सिटी पिटी गुल हो चुकी थी क्योंकि उसे लगा था कि उसने रिन को रास्ते से हटा दिया है। लेकिन रिन को जिंदा और सही सलामत देख करके अब वो यहाँ पर समझ चुका था कि उसका बचना इम्पॉसिबल। और ऐसा ही होता है, रिन पूरी मीडिया के सामने पॉन का भांडा फोड़ देती है जिसकी वजह से अब पॉन को अरेस्ट करने के लिए वहाँ पर पूरी पुलिस आ चुकी थी और पॉन अपने आप को बचाने के लिए अपनी ही वाइफ पैट को निशाना बना लेता है और वहाँ से बच करके भागने में कामयाब हो जाता है। और आगे पॉन सीधा रोज़ के पास पहुँचता है उसकी जान लेने के लिए। थी ने जितना भी रोज़ को सिखाया था अब उसकी दी हुई ट्रेनिंग यहाँ पर रोज़ इस्तेमाल कर रही थी और पॉन के साथ फाइट कर रही थी। लेकिन वो ज़्यादा देर तक पॉन के सामने रुक नहीं पाती है क्योंकि पॉन एक मैन है और कुछ भी हो रोज़ उसके सामने वीक पड़ ही जाती है। थी भी रोज़ को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। पॉन थी को शूट करने वाला था लेकिन सामने रोज़ आ जाती है जिसकी वजह से वो गोली रोज़ को लग जाती है और रोज़ वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। आगे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थी रोज़ को हॉस्पिटल में एडमिट करता है और रोज़ को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। काफ़ी टाइम के बाद जब वहाँ पर डॉक्टर आते हैं तब थी को मालूम पड़ता है कि रोज़ को बचाना इम्पॉसिबल है। गोली लगने की वजह से बहुत सारा ब्लड उसकी बॉडी से निकल गया है लेकिन फिर भी डॉक्टर अपना 100% देने की कोशिश करेंगे और उसकी जान बचाने की कोशिश करेंगे। फाइनली रोज़ की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। उसने पास्ट में भविष्यवाणी की थी कि के साथ जो भी प्यार करेगा उन दोनों में से किसी एक का बचना मुश्किल रहेगा और रोज़ के साथ भी यहाँ पर वही हो रहा था। उसकी कंडीशन अचानक से और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। थी के हाथ में रेड कलर का गुलाब था। एक औरत से वो टकराता है जिसके हाथ में काला कलर का गुलाब था। औरत का कहना था कि ये इंटरनल लव की निशानी है, हो सकता है इस फ्लावर से तुम्हारी लाइफ बन जाए या बिगड़ जाए, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। थी जब उस रोज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तब वो पीछे पलट कर देखता है, वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। आगे उसे रोज़ की कंडीशन के बारे में मालूम पड़ता है। रोज़ एक अलग ही दुनिया में जी रही थी। वही औरत रोज़ से भी मिलती है और उसे ब्लैक वाला फ्लावर एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। इधर थी ने उसे ब्लैक वाले फ्लावर को रोज़ के ऊपर रखा था और इधर एक अलग ही दुनिया में रोज़ भी उस फ्लावर को एक्सेप्ट कर चुकी थी क्योंकि वो जीना चाह रही थी। अचानक से उसे होश आ जाता है। काफ़ी टाइम लगता है रोज़ को रिकवर होने में। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रोज़ और थी पूरी फैमिली से मिलने के लिए आते हैं जहाँ पर रोज़ को सही सलामत देख करके सब काफ़ी खुश थे। आगे लिन को दिखाया जाता है जो बड़ी हिम्मत बना करके फाइनली रैन को प्रपोज कर देता है कि उसे उसके पास्ट से कोई भी मतलब नहीं है। वो स्कूल टाइम से रैन से प्यार करता था और आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा। वो उसका पास्ट तो नहीं सही कर पाया लेकिन प्रेजेंट और आगे का फ्यूचर वो दोनों सही करना चाह रहा है। वो उसे प्रपोज भी करता है। रावी भी अब रैन को अपनी मॉम के रूप में एक्सेप्ट कर चुकी थी और वही यहाँ पर फोर्स करती है कि वो लिन को एज अ हस्बैंड और रावी का फादर एक्सेप्ट करे और इसके लिए रैन तैयार हो जाती है जिसकी वजह से लिन उसे हक करता है और उसे थैंक्स बोलता है
उसके लाइफ में उसे एंट्री देने के लिए। घर के बाकी सारे लोग भी चोरी छुपे लिन और रैन को देख रहे थे। सबके फेस पे स्माइल थी। पॉल भी राती को प्रपोज कर देता है और राती भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। रोज अपने फ्लावर शॉप पर दोबारा से काम करने लगी थी पूछता है कि उसने पास्ट में ऐसा क्या देखा था जो कि उसने कभी बताया ही नहीं। तब यहाँ पर रोज उसे किस करती है कि ये प्रैक्टिकली मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने क्या देखा था। इसी के साथ 5 साल का लिव दिखाया जाता है। रोज की भी शादी हो चुकी है और उसके लाइफ में उसकी एक प्यारी सी बेटी है। रोज की बेटी को भी रोज की तरीके फ्लावर्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। जब यहाँ पर थिप उसे उसके 5th एनिवर्सरी पे एक नेकलेस देता है, उस नेकलेस को देख करके रोज काफी शॉक में हो जाती है क्योंकि इस रोज वाले नेकलेस के बारे में उसकी बेटी ने उसे पहले से ही बता दिया था। और यहाँ पर रोज और थी को मालूम पड़ता है कि पास्ट में जिस तरीके से रोज के पास एक पावर थी, अब वही पावर उनकी बेटी में ट्रांसफर हो गया है। उस काले वाले गुलाब के एक्सीडेंट के बाद से रोज के पास वो पावर नहीं रह गई थी कि वो किसी का फ्यूचर देख सके, लेकिन रोज और थी को मालूम पड़ता है कि अब वो सारी पावर उनकी बेटी के अंदर ही आ चुका है। और इसी के साथ इस ड्रामे की एक यूनिक सी एंडिंग हो जाती है।